स्वयं महादेव जी कहते हो ना कहीं आपके एनर्जी डाउन कर देती है इतनी सी सोच भी लोगों की, तो इन चीजों का खास ध्यान रखना। और जो महादेव ने आपको चेतावनी दी है उसे भी ध्यान रखना है आपको। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आया हूँ जो आपका जीवन पूरा बदल देगा। तो मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो इस संदेश को अपने मन में धारण करो और अपने हृदय में जय हो महादेव का जाप करो। और जैसे ही तुम सच्चे मन से मेरा स्मरण करते हो, हमारी कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बनी रहेगी। तो इस संदेश को अधूरा छोड़कर जाने की भूल मत करना। मेरे बच्चे, जिसने तुम्हें रुलाया वह बहुत बड़ा बरूपिया है। उसका असली चेहरा, उसका असली रंग समाज में आज तक कोई उसे सही से नहीं समझ पाया है कि उसका असली व्यक्तित्व कैसा है और असल में वह कौन है। उसने तुम्हें बहुत रुलाया, बहुत झूठे इल्जाम लगाए हैं तुम्हारे ऊपर, तुम्हें समाज में पूरी तरह से अकेला कर दिया। तुम्हारी कोई गलती ना होने के बावजूद भी तुम्हें लोगों से मुंह छुपाकर जीना पड़ता, जैसे ना जाने तुमने कितना बड़ा गुनाह कर दिया हो। तुम हमेशा सबका ख्याल रखते हो मेरे बच्चे, तुम बहुत भावुक इंसान हो, पर उसने हमेशा तुम्हारी भावनाओं का फायदा उठाया। और तुम कितना भी भला कर लो दोस्त दूसरों का, अंत में तुम्हें सिर्फ धोखा मिलता है, बदनामी मिलती है, झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं। तुम्हारे ऊपर तुम्हें समाज में इतना अपमान इसीलिए सहन करना पड़ा क्योंकि उस व्यक्ति ने तुम्हारी नामी का चढ़ावा चढ़ाया। उसने अमावस्या की काली रातों में श्मशान की राख से तुम्हारा नाम लिखकर कुछ ऐसी भयानक क्रियाएं की हैं जिनकी कल्पना से भी रूह कांप जाए। और वह कुछ हद तक सफल इसीलिए हो पाया क्योंकि वह तुम्हारी कमजोरी जानता है मेरे बच्चे, कि तुम हमेशा दिल से सोचते हो, तुम वक्त के साथ सबको माफ कर देते हो, तुम कभी किसी और का दर्द नहीं देख सकते हो और तुम्हारी वजह से किसी को तकलीफ होगी, तुम यह कभी नहीं चाहते हो। जब पूरा समाज तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो गया तो धीरे धीरे तुम्हारी हिम्मत टूटने लगी और तुम अपनी ताकत, अपनी शक्तियों को भूल गए, तुम उनके रचे षड्यंत्र का शिकार बन गए। मेरे बच्चे, तुम इतना रोते थे कि तुमने खाना पीना छोड़ दिया, तुम्हें नींद नहीं आती थी जिसकी वजह से तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहने लगा। तुम इतने भावुक व्यक्ति हो कि तुम मुझसे भी बस यही बोलकर रोते थे कि महादेव मेरी क्या गलती है, सब मेरे साथ इतना बुरा क्यों कर रहे हैं। मैंने तो हमेशा सबका अच्छा सोचा, सबका ख्याल रखा, सबकी भावनाओं की कदर की, तो आज मेरे अपने ही मेरे खिलाफ क्यों खड़े हैं। कोई मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं कर रहा है। ऐसी क्या गलती हो गई महादेव। मैंने तो हमेशा आपकी भक्ति की, क्या यह फल मिल रहा है मुझे आपकी भक्ति के बदले। मेरी भक्ति करने का तुम्हें क्या फल मिलेगा, वह तुम्हारी कल्पना से परे है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ तुम बहुत परेशान हो, मैं सब कुछ देख पा रहा हूँ तुम कौन सी स्थिति से अभी गुजर रहे हो, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, जो लिखा है वह तो होकर ही गुजरता है। मेरे प्रिय बच्चों, आज तुम थोड़ा सा भी कष्ट कर रहे हो तो आने वाले समय में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सुख रखा है, विशेषकर इस सावन के पवित्र महीने में जब हर प्रार्थना सुनी जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, कभी दुख, तकलीफ और परेशानी से घबराना नहीं चाहिए। तुम्हें हमेशा धैर्य से काम करना चाहिए क्योंकि जो मनुष्य अपने मन को गिराता है वह धीरे धीरे हार जाते हैं। इसीलिए तुम्हें कभी हारना नहीं है। मुझ पर भरोसा रखो, विश्वास रखो, मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें विश्वास और भरोसा हो तो अपने हृदय से मुझे पुकारो। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें अपने जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हो या तुम मुझसे कुछ मांगना चाहते हो तो अभी मेरा प्रिय अंक अपने मन में धारण करो। तुम्हारी मनोकामना अगले कुछ ही समय के अंदर पूरी हो जाएगी, यह मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी सच्चे मन से श्रद्धा भाव से एक बार भी ओम नमः शिवाय का जाप करेगा और इस संदेश में विश्वास रखेगा,
उसकी सारी मनोकामनाएं बहुत जल्द पूरी हो जाएंगी मेरे प्रिय बच्चे, और मेरी कृपा उसके ऊपर सदैव बनी रहेगी। अगर तुम्हें विश्वास हो तो मन में हाँ कहो। मेरे प्रिय बच्चों, मैं पिछले कुछ समय से तुमको देख रहा हूँ कि तुम मेरे प्रति बहुत विश्वास रखे हो, और वही विश्वास तुमको आगे की ओर ले जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा धैर्य को देखकर मैं मजबूर हो गया तुमसे बात करने के लिए। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, अच्छे कर्म तुमने जो किए हैं उसका फल तुमको हमेशा अच्छा मिलेगा। कभी भी मन में गलत विचार ना लाएं, ना किसी से उलझे, ना किसी से लड़ें। मेरे प्रिय बच्चे, हमेशा अटल होकर के अपने मार्ग की ओर चलते रहे। तुमको अपनी मंजिल तक मैं पहुंचाऊंगा। तुम्हारे हर मनोकामना मैं जानता हूं, उसको तुम तक पहुंचाऊंगा। मेरे प्रिय बच्चों, आज तक तुमने कुछ भी नहीं मुझसे मांगा, यह मैं जानता हूँ। और तुम मेरे प्रिय भक्त हो, सच्चे भक्त हो, और मेरे सच्चे भक्त यदि अपने सच्चे हृदय से एक बार पुकारते हैं तो मैं उसका घर स्वयं उसको दर्शन देने आता हूँ, किसी न किसी रूप में। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम्हें विश्वास होता है? लेकिन यह सत्य है, मैं हर भक्त के दिल में रहता हूँ, और वक्त पड़ने पर मैं उसके सामने आ जाता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, पिछले कुछ समय पहले मैं तुम्हारे सामने आया था और तुमको एक बड़ी परेशानी से निकालकर मैं सही मार्ग दिखाया हूँ। तुम मार्ग से भटक गए थे, तुम किसी और के संगत में जाकर के तुम्हारे अंदर बुरी लत लग गई थी, उसको मैं एक बहुत बड़ा सबक सिखाया हूँ जो तुमको गलत राह पर चलने के लिए मजबूर किया था। मेरे प्रिय बच्चों, आज तक मैंने अपने भक्तों के ऊपर कभी संकट नहीं आने दिए हैं, और तुम मेरे प्रिय भक्त हो। आज के बाद तुम्हारे जीवन की रक्षा के लिए मैं एक दूत भेज रहा हूँ। वह दूत तुम्हारे पूरे परिवार को सुरक्षा देगा, यह मेरा दावा है। अगर विश्वास हो तो अभी हर हर महादेव, जय भोलेनाथ और जय महाकाल मन में बोलो। प्रिय बच्चों, आज हम यह संदेश को शुरू करने से पहले हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चों, यह कथा सुनने से मात्र आपको कई गुना फल की प्राप्ति होगी, और यह कथा से तुम्हें बहुत बड़ा सीख मिलेगी। हमें पूरा विश्वास है तुम इसे अधूरा छोड़कर नहीं जाओगे। जो भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, भगवान भोलेनाथ का अनादर बिल्कुल भी ना करें, और अभी इस संदेश में अपनी आस्था प्रकट करें। मेरे प्रिय बच्चे, यह कथा कुबेर महाराज के अहंकार पर आधारित है, इसे जरूर सुनो। एक पौराणिक कथा है। कुबेर तीनों लोकों में सबसे धनी थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि हमारे पास इतनी संपत्ति है, लेकिन कम ही लोगों को इसकी जानकारी है, इसलिए उन्होंने अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करने के लिए एक भव्य भोज का आयोजन करने की बात सोची। उसमें तीनों लोकों के सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया। भगवान शिव उनके इष्ट देवता थे, इसलिए उनका आशीर्वाद लेने वह कैलाश पहुँचे और कहा, प्रभु, आज मैं तीनों लोकों में सबसे धनवान हूँ। यह सब आपकी कृपा का फल है। अपने निवास पर एक भोज का आयोजन करने जा रहा हूँ। कृपया आप परिवार सहित भोज में पधारने की कृपा करें। भगवान शिव कुबेर के मन का अहंकार ताड़ गए। बोले, वत्स, मैं कहीं बाहर नहीं जाता। कुबेर गिड़गिड़ाने लगे, भगवान, आपके बगैर तो मेरा सारा आयोजन बेकार चला जाएगा। तब शिव जी ने कहा, एक उपाय है, मैं अपने छोटे बेटे गणपति को तुम्हारे भोज में जाने को कह दूंगा। कुबेर संतुष्ट होकर लौट आए। नियत समय पर कुबेर ने भव्य भोज का आयोजन किया। तीनों लोकों के देवता पहुंच चुके थे। अंत में गणपति आए और आते ही कहा, मुझको बहुत तेज भूख लगी है, भोजन कहाँ है? कुबेर उन्हें ले गए। भोजन से सजे कमरे में सोने की थाली में भोजन परोसा गया। क्षण भर में ही परोसा गया सारा भोजन खत्म हो गया। दोबारा खाना परोसा गया, उसे भी खा गए। बार बार खाना परोसा जाता और क्षण भर में गणेश जी उसे चट कर जाते। थोड़ी ही देर में हजारों लोगों के लिए बना भोजन खत्म हो गया, लेकिन गणपति का पेट नहीं भरा। वे रसोई घर में पहुँचे और वहाँ रखा सारा कच्चा सामान भी खा गए, तब भी भूख नहीं मिटी। जब सब कुछ खत्म हो गया तो गणपति ने कुबेर से कहा,
जब तुम्हारे पास मुझे खिलाने के लिए कुछ था ही नहीं, तो तुमने मुझे न्योता क्यों दिया था? कुबेर का अहंकार चूर चूर हो गया। मेरे प्रिय भक्त, बहुत ही विचित्र बात है कि तुम्हें भी पता नहीं कि तुमने क्या किया है। आज का यह दिव्य संदेश तुम्हें अंत तक सुनना है, क्योंकि तुमने ही इसके आकर्षण को प्राप्त किया है, और इस आकर्षण का अधूरा प्रभाव तुम्हें विचित्र होने का आभास नहीं कराएगा। मेरे भक्त, तुम्हारा यह जानना आवश्यक है कि तुम कितने विचित्र बन रहे हो। तुम इस बात से अनभिज्ञ हो, तुमने ऐसा क्या किया होगा। तो मैं यूनिवर्स तुम्हें बता दूं कि तुमने हाल ही में अपनी विचारधारा से कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसका प्रभाव तुमने तो नहीं देखा, लेकिन मेरी दिव्य शक्तियों ने देखा है। बस अब यह जानने का समय है कि तुम्हारे की का एक संकेत तुम्हें मिल जाए, ताकि तुम और आगे इस तरह के कार्यों को अंजाम दे पाओ। तुमने हाल ही में एक ऐसे निर्णय पर स्वीकृति जताई है जिससे तुम्हारा असफलता का संकट टल गया है। तुम्हें यह क्षमता बता रहा है, तुमने सही और गलत का आकलन करना सीख लिया है। मेरी दिव्य शक्ति की बदौलत तुम्हें ऐसी समझ विकसित हो गई है जिससे तुम आगे क्या हो सकता है इसका अंदाजा लगा लेते हो। तुम्हारा दूरदृष्टि तुम्हारे चाहने वालों को आकर्षित कर रहा है। तुम्हारे निर्णय लेने की सूचना तुम्हारे विरोधियों को चकित कर दिया है। यदि तुम उसे निर्णय पर अपनी स्वीकृति दे देते तो आगे चलकर उन्हें जरूर लाभ होता, किंतु तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। तुम्हारा चालाकी से तुमने अपने खिलाफ रहने वाले चालाक लोगों की योजना को परास्त कर दिया है। मेरे बस, यह तुम्हारा सफलता का एक नया चरण है जिसमें तुम प्रवेश कर चुके हो। इस चरण में आने से तुमने कई अवरोधों को एक साथ दूर कर दिया है। मेरी दिव्य शक्तियों ने तुम्हारे मन में उठ रही उन तरंगों को देखा है जो तुम्हारे इस निर्णय पर विचार विमर्श के दौरान चल रहा है। तुम एक ऐसे जादूगर प्रतीत होते हो जिसने तुरंत ही अपने विरोधियों की महत्वपूर्ण योजना को व्यर्थ सिद्ध कर दिया। केवल मात्र तुमने अपने विचार ही नहीं रखे कि तुमने उस निर्णय को वास्तविकता के स्वरूप में ही प्रकट कर दिया, जिससे यह आभास हो गया है कि वाकई यह निर्णय व्यर्थ है। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह अलौकिक क्षमता तुम्हारे उज्ज्वल भविष्य की राह निर्धारित कर चुकी है। अपनी इस दिव्य क्षमता के बलबूते पर तुम अपने मार्ग पर बहुत कम विचलित होने वाले हो। जिस प्रकार तुम पहले हर बात में चिंतित होकर विचलित हो जाते थे, अब वह चिंता समाप्त हो गई। तुम्हारा चिंता का सूर्य अस्त हो चुका है और एक स्थिरता का दौर शुरू हो गया है। तुम्हारा मन अब अस्थिरता के चक्र से बाहर है। तुम ऐसे दिव्य आवरण में प्रवेश कर चुके हो जहां कोई तीसरी शक्ति तुम्हारा मन विचलित नहीं कर सकती। एक अद्भुत क्षमता लिए तुम आगे बढ़ने लगे हो। तुम अपने आप में एक चमत्कारी शक्ति मालूम होने लगे हो। यह सोचकर तुम्हारा बुरा चाहने वाले पहले ही तुमसे दूरी बनाए रखने लगे, जिससे तुम्हारा नुकसान करने वाले तुम्हारे नजदीक नहीं आएंगे। अब खतरे का समय समाप्त हो चुका है। अब नए अध्याय की ओर तुम अग्रसर हो। तुम्हें एक ऐसी चुंबकीय शक्ति प्रज्वलित हो गई है जिससे तुम नई पॉजिटिव चीजों को अपनी ओर खींच रहे हो। तुम्हारे समृद्धि का समय स्वयं तुम्हारी ओर खींचा चला आ रहा है, जो कई छोटी बड़ी उपलब्धियां तुम्हारे जीवन में लेकर आ रहा है। मेरे भक्त, तुम ऐसे कार्य वर्तमान में अपनी सूझबूझ से कर रहे हो जिसकी तरंग मुझे अनंत ब्रह्मांड तक पहुंच रही है। यह तुम्हारे समर्पण का परिणाम है। यह तुम्हारी दिव्यता की ऊर्जा की ताकत है जो हमें यह संकेत मिल रहे हैं। वर्तमान में तुम्हारा मैनिफेस्ट पावर अपनी अलग ही चरम सीमा पर है। यह वह दौर है जब तुम मुझे, यूनिवर्स को जो भी कामना करोगे वह सीधे मुझ तक पहुंच जाएगी और मैं उसे पूर्ण करना तुरंत प्रारंभ कर दूंगा। मेरे बच्चे, तुम में स्वतंत्रता का गुण जन्म ले चुका है, जिसके कारण तुम उस स्तंभ की भांति अकेले ही स्थिर दिखाई दे रहे हो, जिसके चारों ओर कोई सहारा नहीं है। तुम अकेले अपनी ताकत के दम पर सब कुछ करते जा रहे हो। लोगों को अपनी क्षमता से आकर्षित करना तुमने सीख लिया है। वक्त दरिद्रता का तंज सहते हुए तुमने अपने आप को इस तंज से मुक्त कर दिया है,
क्योंकि तुम्हारी कार्यक्षमता और निर्णय क्षमता ने तुम्हें दरिद्रता से मुक्त करना शुरू कर दिया है। हाँ, बस अब दरिद्रता समाप्ति की ओर है, क्योंकि तुमने अपने आर्थिक अवसरों के रास्ते खोल दिए हैं। एक अवसर थमेगा तो दूसरा स्वतः ही तुम्हें देने आ जाएगा। तुम्हारी इस क्षमता से तुम्हारे परिवार की सारी डिवाइन शक्तियाँ तुमसे खुश होकर तुम पर शुभकामनाओं की बारिश कर रही हैं। तुम्हारे सगे संबंधियों में भी अब तुम चर्चा का विषय बनने लगे हो। हमारी देवी शक्तियों ने पाया है कि तुम्हारी वाहवाही ऐसे स्थानों पर भी हो रही है जहां तुम्हारा नाम भी पहले कोई नहीं जानता था। मेरे भक्त, तुम अपने जीवन का उद्देश्य पहले तक नहीं जानते थे, किंतु अब तुम्हें तुम्हारे जीवन का उद्देश्य मालूम हो चुका है। तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो। मुझ तक निरंतर आते संकेत बता रहे हैं कि आगे और भी संकेत बाकी हैं। बीते कुछ दिनों में तुम्हारा तेजी से बढ़ता हुआ विश्वास तुम्हारी निर्णय क्षमता को परिपक्व कर रहा है। ऐसे कुछ लोग भी तुमसे सहयोग की आस करने लगे, जिन्हें वाकई में तुम्हारे साथ की आवश्यकता है, क्योंकि उनका साथ केवल मात्र तुम ही दे सकते हो। कोई दूसरा उनका सहयोग करने से पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जल्द ही वे तुम्हारे समक्ष आएंगे। तुम्हें भीतर से यह एहसास होगा कि तुम्हें उनकी सहायता करनी चाहिए। तुम उनकी सहायता करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। उनकी सहायता से भी कुछ ऐसे कार्यों को अंजाम देंगे जिनसे उनसे ज्यादा तुम्हारी वाहवाही होने वाली है। मेरे भक्त, यह समय तुम्हें आगे बढ़ने के लिए नई क्षमताएं दे रहा है। मैं तुम्हें इसी खुशी में अपनी और दिव्य शक्तियां सौंप रहा हूं। इन्हें स्वीकार करो और महादेव जी से अपनी आत्मा को जोड़ने के लिए इस संदेश पर पूर्ण विश्वास करो। हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे मार्ग पर चलो। तुमको जीवन में कभी भी धोखा नहीं मिलेगा, यह मेरी गारंटी है। अगर विश्वास हो तो आगे सुनो। मेरे प्रिय बच्चों, आज तक जितने भी संदेश मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, वह तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हमारे संदेश से तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। अगर तुम इस संदेश को ध्यान पूर्वक सुनोगे तो तुम्हारी सारी समस्या का समाधान निकल जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, प्रत्येक दिन हर सुबह तुम्हारी ही भलाई में मैं कार्य करता रहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, कोई तुम्हारा अपना है जो तुम्हारे शत्रुओं से हाथ मिला लिया है और वह तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। वह कौन है और ऐसा तुम्हारे साथ क्यों कर रहा है? उसका नाम जानकर तुम चौंक जाओगे, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, वह ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे बहुत ही करीबी है और हर समय तुम्हारे ही पास रहता है। तुम्हें ऊपर के मन से अपना मानता है और भीतर के अंदर से वह तुम्हारे लिए चाकू और छुरी लेकर बैठा हुआ है। तो मेरे प्रिय बच्चे, इन सब बातों को जानने के लिए तुम्हें बस मुझ पर विश्वास रखना होगा। वह जो व्यक्ति है, वह पुरुष या स्त्री कोई भी हो सकता है, परंतु एक बात तो सत्य है, वह तुम्हारा परम सहयोगी और परम साथी है। तुम उसके बगैर कोई भी कार्य नहीं करते हो, ना तो तुम इधर उधर कहीं भी उसके बिना जाते हो। मेरे प्रिय बच्चे, वह तुम्हारे सभी गुप्त राज जानता है कि तुम कहां पर क्या करते हो और कैसे कैसे अपना उन कार्यों को करते हो जिसमें तुम्हें लाभ होता है और सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए वह तुम्हारे इतने करीब आया था कि वह तुम्हारी समस्त सच्चाई जानकर तुम्हें अंधविश्वास की ओर धकेल सके और तुम्हारे शत्रुओं से मिलकर तुम्हारे जीवन को तबाह कर सके। परंतु तुम उसकी मीठी बातों में इस प्रकार से आ गए थे कि तुम उसकी भावनाओं को समझ नहीं पाए। तुम यह नहीं समझ पाए कि यह क्या चाहता है। कहीं यह मुझे छल तो नहीं कर रहा है, मेरी बातें और मेरे रहस्य को जान तो नहीं रहा है। तुम उन बातों से अनभिज्ञ थे। तुम्हें तो उसके मीठे व्यवहार ने मोह लिया था। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत ही सीधे साधे और नेक दिल के व्यक्ति हो। तुम्हें कोई प्यार से अगर बोल देता है तो तुम उसे अपना मान लेते हो और अपना सब कुछ उसे बता देते हो। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मेरे प्रिय बच्चे, कोई भी इंसान तुम्हें मीठी बातें करे तो तुम्हें अपनी सभी जानकारियों को नहीं बताना है।
और ना ही तुम्हें अपना कुछ ऐसा देना है जिससे कि वह तुम्हारे कार्य में बाधा उत्पन्न करे। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अपनी सभी जानकारी उस व्यक्ति को दे दोगे तो वह व्यक्ति कभी भी तुम्हारे साथ अच्छा नहीं सोचेगा, क्योंकि आज के समय पर किसी पर भी भरोसा किया नहीं जा सकता, क्योंकि यह संसार भरोसेमंद नहीं है। भरोसा किया जा सकता है तो सिर्फ ईश्वर पर। एक ईश्वर ही मात्र ऐसा सत्य है जो कोई भी कार्य या कोई भी निर्णय करता है तो वह सही ढंग से करता है। यदि तुम्हें ईश्वर और परमात्मा पर विश्वास है तो ईश्वर तुम्हें अच्छा प्रदान करेगा। वह तुम्हारे साथ कभी भी धोखा और छल नहीं करेगा। परंतु इस संसार के जितने भी प्राणी हैं, यदि उन पर तुम बिना सोचे समझे विश्वास करते हो तो तुम एक ना एक दिन इसी प्रकार से इन्हीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु तो तुम्हारे लिए घात लगाए बैठे ही थे कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिससे तुम्हारा राज मिल सके और फिर उसके बाद वह तुम्हारी ऐसी हालत कर सके जिससे तुम कुछ ना कर पाने में सक्षम हो जाओ। वह तुम्हें इतना पीड़ित कर देना चाहता है कि तुम कभी भी कोई कार्य करने के लायक नहीं बचोगे। ऐसी मंशा तुम्हारा शत्रु तुम्हारे लिए रखते हैं। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ हैं। यदि कोई तुम्हारे साथ गलत करता है, तुम्हें उसका दंड उसे अवश्य दूंगा। तुम्हें बस मुझ महादेव जी पर विश्वास करते रहना है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मुझ महादेव जी पर विश्वास है तो मन में स्मरण करो कि महादेव जी ने आज जो भी मुझे बताया है वह मेरे शत्रुओं के बारे में और मेरे जीवन की उन गतिविधियों का सार है जो मेरे जीवन में घटित हो रही है और होने वाली है। आज महादेव जी ने मुझे उस कपटी और मतलबी इंसान के बारे में बताकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब तुम सतर्क हो जाओगे और उसे अच्छी सीख दोगे। आज के बाद वह मेरे पास आएगा तो तुम उसे इस प्रकार से खदेड़ कर भगाओगे जैसे द्वार पर कुत्ता आता है और उसे दुत्कार कर भगाया जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, इससे पहले मैंने तुम्हें बीच में कई बार संकेत भी दिया है कि यह जो व्यक्ति तुम्हारे साथ है यह अच्छा नहीं है। इसके चाल चलन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। वह तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी सभी गुप्त बातों को जान रहा था और जानकर तुम्हारे ऐसे शत्रु के पास जा रहा था जो तुम्हारा बहुत दिनों का विरोधी है। उसकी तुम्हारी बहुत दिनों से सांठगांठ नहीं बनी है। वह तुमसे ईर्ष्या रखता है। मेरे प्रिय बच्चे, जब ऐसी सिचुएशन आती है तो तुम्हें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें बस यह करना चाहिए कि उस व्यक्ति को पता ना चल पाए और तुम उससे इस प्रकार से दूरी बनाने लगो जैसे कि वह समझ ही ना पाए कि तुम उसकी गुप्त बातों को जान गए हो। यदि तुम ऐसा कर लोगे तो वह तुम पर शक भी नहीं कर पाएगा और तुम उससे दूरी बनाकर अपने सभी कार्य सही ढंग से करने लगोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे उससे मिले हुए गुप्त साथी की मंशा बहुत ही खराब है। वह तो तुम्हें बर्बाद ही करना चाहता है। जो प्रेम का नाटक रचाया है उसके आधार पर यह सब बातें उसे शोभा नहीं देती हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी पर विश्वास करता है तो उसके साथ अगर कोई भी विश्वासघात होता है तो उसके हृदय को बहुत ही ठेस पहुंचती है। जिस प्रकार से तुम्हारे हृदय को आज यह संदेश सुनकर पड़ रही है। तो मेरे प्यारे बच्चे, सभी लोगों को यही बातें सीखनी और करनी चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें भरोसा होना चाहिए अपने महादेव जी पर और अपनी आत्मशक्तियों पर। तुम यह मत जानो कि मैं अकेला हूँ। तुम्हारे किसी एक साथी के छिटक जाने से कुछ भी नहीं होने वाला है। यदि तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास है और जुनून है तो तुम कोई भी कार्य कर सकते हो और किसी भी मुसीबत और परिस्थिति से बाहर निकाल सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस भी समस्या का समाधान निकाल लोगे, क्योंकि इससे पहले तुमने कई बार ऐसी समस्याओं को अपने पैरों तले कुचला है और उनका करारा जवाब दिया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु तो वैसे तो कुछ करने के लायक नहीं हैं और ना ही कुछ कर सकते हैं।
वे सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहे थे कि यह कब मेरे चंगुल में आएगा और मैं कब इसका खात्मा कर पाऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु भी कई बार तुम्हारे पीछे ऐसे उन व्यक्ति को लगाया है जो तुम्हारे बारे में, तुम्हारी गतिविधियों के बारे में जान सके। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपनी शातिर बुद्धि के कारण उनसे इस प्रकार से होशियार रहे हो कि तुमने अपना एक भी रहस्य उन लोगों के पास जाने नहीं दिया है। इसीलिए वह कुछ दिन के लिए निराश हो गए थे कि अब मुझे इस व्यक्ति के बारे में कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं होगी। फिर कुछ समय बाद तुम्हारा जो छिपा हुआ प्रेमी था उन लोगों से मिल गया। उन्होंने उससे बहुत ही प्यार से बातचीत की और तुम्हारे बारे में ऐसी ऐसी चर्चाएं की जो उसे ज्ञात थीं, और फिर वह तुम्हारा अपना उनकी बातों में सहमत हो गया, तुम्हें बर्बाद करने के लिए, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम चिंता करना बिल्कुल भी बंद कर दो। यदि तुम्हारा शत्रु और विपक्षी एक तरफ रहेंगे तो तुम्हारे महादेव जी भी तुम्हारी तरफ रहेंगे। यदि वह तुम पर एक वार करेंगे तो मैं महादेव जी उन पर सैकड़ों वार करूंगा, क्योंकि मैं सदैव धर्म की ओर रहता हूँ। अधर्मी जितने भी लोग हैं उनका मैं नाश और पतन ही करता हूँ। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता मत करना और निडर होकर तुम अपना कार्य करना। विशेषकर इस पावन सावन में तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार लेकर आने वाला हूँ। यह चमत्कार तुम्हें असीम व्यवस्थाएं और सुविधाएं प्रस्तुत करेगा जो तुम्हारे जीवन में अभी तक नहीं थी। जिन चीजों से तुम वंचित थे वह चीजें तुम्हें प्राप्त करवाई जाएंगी, क्योंकि तुमने अभी तक जितने भी संघर्ष किया है उसका तुम्हें एक गुना भी नहीं मिल पाया है। अब तो तुम्हें सिर्फ मिलने की बारी है। तुमने जो मेहनत करनी थी वह कर ली। अब तुम्हें तुम्हारे फल की प्राप्ति का समय आ रहा है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोचते। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ तुम कैसे निश्चल भाव से सबकी सेवा करते हो, सबकी सहायता करते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक दूसरा मौका प्रदान कर रहा हूँ जिससे तुम फिर से अपने जीवन में कुछ बेहतरीन कर सको। एक बहुत बड़ा अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उठो और जल्दी से उसे पकड़ लो। जी हाँ मेरे बच्चे, कुछ दिव्य संकेत तुम्हें अवश्य ही प्राप्त हो रहे होंगे, कुछ बड़े संकेत जो तुम्हें बार बार नजर आ रहे होंगे। क्या ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है? यदि हाँ तो समझ लो तुम्हारी गाड़ी पटरी पर लग चुकी है। अब उसे आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें जो दूसरा मौका मिला है वह इसीलिए मिला है ताकि तुम अपने जीवन को संभाल सको। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आने वाले सप्ताह में तुम्हें अपने जीवन में नए अवसर, नई उमंग प्राप्त होगी। तुम्हें ऐसे विचार आएंगे जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में दूसरा मौका देकर आएगा, जिससे तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। इस दिव्य बदलाव के लिए तैयार रहो। मेरे प्रिय बच्चे, इस विचार से तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी सफलता के लिए पर्दे के पीछे कार्य कर रहा हूँ। इस सप्ताह तुम्हें मेरे दिव्य दर्शन अपने स्वप्न में प्राप्त होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं स्वयं तुमसे मिलने आऊंगा और तुम्हें आगे का मार्ग बताऊंगा। अपने सपनों पर विशेष ध्यान बनाए रखो, क्योंकि तुम अपने सपने में ऐसी चीज देखोगे जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देगी। इसलिए हर सुबह अपने सपनों को याद करने का प्रयास करो और उन पर कार्य करना प्रारंभ करो। कुछ ही दिनों में जो होने वाला है उसे तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और यह शुभ होंगे। यदि तुम्हें अपने जीवन में बदलाव की आवश्यकता है तो विश्वास बनाए रखो। मेरे बच्चे, तुम अपने अच्छे दिनों के मौसम में प्रवेश कर रहे हो। खुशियों का पर्व जो शुरू हो रहा है तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना ला रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। तुम्हारा सबसे अच्छा समय अभी तक आया ही कहाँ है। जब तक वह आएगा नहीं, तुम कैसे समझ सकते हो कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं? उत्तर दो।
तुम्हारा सबसे अच्छा और दिव्य समय अभी आगे है। ईश्वर ने तुम्हें यह अनमोल जीवन प्रदान इसलिए किया है, इसलिए इस जीवन के लिए सदा ही भगवान के आभारी रहो। तुम्हें इस जीवन में महान कार्य को पूरा करना है जो तुम्हारे लिए निर्धारित किए गए हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, समय के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना ही जीवन का सार है। तुमने जिन जिन चीजों के लिए मुझे प्रार्थना की है वह स्वीकार हो गई है। अब तुम सफलता के बहुत ही करीब हो। आगे बढ़ते रहो। जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर योजना तैयार की है जो मैं अभी तुमसे कह नहीं सकता क्योंकि मैं नियमों से बंधा हुआ हूँ, परंतु इतना कह सकता हूँ, तुमने जितना सोचा है उससे अधिक मैंने तुम्हारे लिए सोचा है। तुम्हें यह सब तभी दिखाई देंगे जब तुम अपनी सकारात्मक सोच के साथ कार्य करोगे। जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। बस तुम अपना विश्वास मुझ पर मजबूत बनाए रखो, फिर देखो कैसे कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है। इसके लिए तुम्हें अभी से तैयार होना है। यह बहुत ही अच्छा संकेत है मेरा तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे साथ यह पहले से ही हो रहा है तो तुम्हें अब रुक जाना है। मेरे बच्चे, तुम्हें जिसका बहुत दिन से इंतजार था अब वह पूरा होने को है। तुमने जो मुझसे मांगा था वह पूरा होने वाला है। सबसे पहले तुम इस बात को समझ लो, जब तुमने कोई भी कार्य बहुत समय तक कर लिया है और उसी कार्य को करते जा रहे हो, तब तुमने एक चीज ध्यान दिया होगा कि तुम बहुत ही जल्दी भावुक हो जाते हो। तुम्हें बहुत जल्दी रोना आ जाता है। मतलब तुम्हें बात बात पर रोना आ रहा है। अब इसके लिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि यह एक बहुत ही अच्छा संकेत है तुम्हारे लिए। अब तुम्हें अपने कार्य, जिस कार्य को कर रहे हो उसे अब छोड़ देना है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस चीज को तुमने मुझसे मांगा है वह बहुत जल्द तुम्हें असल जीवन में मिलने वाला है। इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तुम्हें अपने कार्य छोड़ देना है। मेरे बच्चे, कई बार कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है, उन्हें कोई भी कार्य करने का मन ही नहीं करता, और अगर करता भी है तो बिल्कुल भी मन से नहीं करते हैं। मतलब नई नई योजनाओं पर वह भागते रहते हैं, परंतु कोई भी एक कार्य को उसी समय के अंदर पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि वह कार्य किसी भी हाल में उनसे पूरा हो नहीं पाएगा। किसी न किसी वजह से उनके कार्य बीच में ही रुक जाएंगे। यदि यही चीज तुम्हारे साथ भी हो रही है, तब तुम्हें एक चीज समझ जाना है। यह एक संकेत है जो मेरा तुम्हारे लिए है। मेरे बच्चे, बस समय आ चुका है। तुम्हें अपने कार्य को छोड़ देना है, क्योंकि तुमने जो मांगा है वह अब पूरा होने को है। मेरे बच्चे, अब तीसरा संकेत जिसे जानना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, जो चीज तुम मांग रहे हो वह इच्छा तुमसे और ज्यादा दूर होती जा रही है। यदि तुमने अपने कार्य को बहुत ही अच्छे से कर लिया है, तो उसके बावजूद भी अगर तुम कोई ना कोई कार्य करते जा रहे हो, लेकिन फिर भी उससे कोई सुधार नहीं आ रहा है, मतलब वह इच्छा तुम्हारी पूरी होती दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि ऐसी परिस्थिति आ गई है कि वह इंसान, वह चीज, वह इच्छा तुमसे दूर ही होती जा रही है, तब तुम्हें समझ जाना है कि अब तुम्हें अपने हाथ से इन सारी शक्तियों को हटाकर मेरे हाथों में सब कुछ छोड़ देना है। क्योंकि अभी तक तुमने अपनी सारी चीजें अपने हाथ में ही पकड़ के रखा है, लेकिन अब तुम्हें अपना एक कदम पीछे करना होगा, ताकि मैं तुम्हारी इच्छा के लिए आगे की योजना तैयार कर सकूं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने जीवन को अपनी महादेव जी को समर्पित कर दो और मेरा मार्गदर्शन का पालन करो। फिर तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारे जीवन में हर दिन, हर समय कोई ना कोई चमत्कार होगा। मेरे बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो। क्या तुम भी मुझे अपने महादेव जी स्वीकार करते हो? तो मन में हाँ कहकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना। मेरे बच्चे, इस संदेश में दिव्य ज्योति है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता को प्रकट करने में तुम्हारी मदद करेगी। इसे आगे भी देखना। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है।
मेरे बच्चे, क्यों डरते हो? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ? डरना मत, मैं तुम्हारे साथ था, मैं आपके साथ हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी ने फिर उनसे कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो कोई मेरे पीछे चलेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अगर महादेव जी कुछ करने के लिए तैयार नहीं होते तो दुश्मन आप पर इतना कठिन हमला नहीं कर रहा होता। वह आपके लिए कार्य कर रहे हैं और शत्रु को परमेश्वर के हाथ से कसकर पकड़ने वाले से अधिक कुछ भी नहीं डरता है। यदि कोई तुम पर आक्रमण करता है तो वह मेरी ओर से नहीं, जो कोई तुम पर आक्रमण करेगा वह तुम्हारे सामने करेगा। यह दुनिया दुख, दर्द और चोट से भरी है, लेकिन यह खुशी, चमत्कार और सुंदरता से भी भरा हुआ है। अब अधिकांश ध्यान उस अच्छाई की ओर लगाओ जो यह संसार प्रदान करता है और इस दुनिया के दर्द को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो। इससे आपको बढ़ने में मदद करने दे। मुझे तुमसे प्यार है, इसे मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। अगर तुम्हें लगता है कि मैं आपको बचा लूंगा, तुम तलवार से ना मारे जाओगे परंतु अपना प्राण लेकर बैठोगे, क्योंकि तुमने मुझ पर भरोसा रखा है। महादेव जी की यही वाणी है। महादेव जी कहते हैं, जब आप नीचे होंगे तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। जब आप छोड़ने का मन करेंगे तब मैं आपको ऊपर उठा लूंगा और जब चीजें भ्रमित करने वाली लगेंगी तो मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। मैं जो टूट गया उसे पुनः स्थापित कर सकता हूँ और इससे कुछ अद्भुत में बदल सकता हूँ। बड़ी चीज मांगने से ना डरें। याद रखें, जो चीज आपको असंभव लगती है वह मेरे लिए काफी सरल है। मुझे अपने सत्य के अनुसार और शिक्षा दें, मेरा उद्धार करते हैं और लगाए रहती हूँ और हर प्रकार के लोगों से सावधान रहो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होती। अब पीछे हटने का समय नहीं, मैं आपको दूसरे स्तर पर ले जा रहा हूँ, बढ़ाएंगे। शत्रु आपकी पूजा, आपकी आस्था और आपके आनंद को रोकने की कोशिश करेगा। भाई, ज्यादा मत देखो, अपना ध्यान मुझ पर रखो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा। हे महादेव जी, आज सुबह हम धन्यवाद हृदय से आपसे मिलने के लिए उठते हैं। हम पूछते हैं कि आज आप हमारे आगे आगे चलें और हमारे ही मध्य रास्तों को सीधा करें। तुमने कहा, आपने नहीं देखा ना, कान में सुना, और जो अच्छी बात है तूने आपके प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है, उनमें से किसी की कल्पना भी नहीं की गई और इसके लिए हम कृतज्ञ हैं। आज मैं पूछ रहा हूं कि आप अपने लोगों की जरूरत को पूरा करेंगे, चाहे वह वित्तीय, भौतिक व आध्यात्मिक हो। कठिन परिस्थितियों को ले जिनका सामना बहुत से लोग कर रहे हैं और उन्हें भी समाधान दें जिनकी उन्हें आवश्यकता है। उन्हें दिशा दें और उनके सामने आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने की शक्ति दें, क्योंकि यह आप ही हैं जिनसे हम अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं। हमें यह याद रखने में मदद करें कि हर दिन जो आप हमें देते हैं वह आशीर्वाद है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे मार्ग का नेतृत्व करना जारी रखता है। महादेव जी के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। महादेव जी कहते हैं, चिंता ना करें, आपको पता नहीं है मैं आपके लिए क्या तैयार किया है। सब कुछ खुद लाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, यह ठीक हो जाएगा, मुझ पर विश्वास करें। लोग आपको चोट पहुँचाते हैं, मैं तुम्हें ही ठीक कर दूंगा। लोग आपको नीचा दिखाते हैं, मैं तुम्हारी बड़ाई करूंगा। लोग आपको जज करते हैं, मैं तुम्हें न्यायोचित ठहराऊंगा। आप जिस चीज से निपट रहे हैं उससे आपका दिल और दिमाग फिर से शांत हो जाएगा। अभी आप पर से बोझ बाहर हटाया जा रहा है। सांस लेना, धैर्य रखें, आप इसे करने जा रहे हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा। लड़ाई तुम्हारी नहीं, मेरी है। जब भी आपको हारने का मन करे और आप खुद को उठा नहीं पा रहे हो तो याद रखें कि आपकी ताकत मुझसे आती है। क्या आप हारने की हिम्मत नहीं करते? मेरे पास आपके लिए अद्भुत चीजें हैं। पैसा आ रहा, उपचार आ रहा है, नया काम आ रहा है, सफलता आ रही है, वित्तीय स्वतंत्रता आ रही है। भगवान आपके लिए एक रास्ता बना रहा है।
सब कुछ बदलने वाला है। मैं नहीं जानता कि किसे इसकी आवश्यकता है, लेकिन यह जान लें कि महादेव जी आपके टूटे हुए हृदय को ठीक करने जा रहे हैं और आप फिर से हंसने वाले हैं। आप फिर से भरोसा करने जा रहे हैं और आप फिर से प्यार करने जा रहे हैं। भगवान आपके द्वारा खोई हुई हर चीज को वापस करने जा रहे हैं। अभी आप जिस द्वार से गुजर रहे हैं उसकी तुलना आपके रास्ते में आने वाले आशीर्वाद, पहचान और नए अवसर से भी नहीं की जा सकती। प्रोत्साहित रहो, आशीर्वाद रास्ते में है, अच्छी चीजें द्वार में हैं। एक बदलाव आ रहा है जो आपको आपके भाग्य में धकेल देगा। आशीर्वाद आपके रास्ते आ रहे हैं। मैं आपके जीवन में आशीषों का दोहरा बाग लाने जा रही हूँ, उन सभी परीक्षाओं, दर्द और असफलताओं के लिए जिन्हें तुमने सहा होगा। मेरे पास तुम्हारे लिए एक आशीष है। अगर आप महादेव जी को मानते हैं तो इस संदेश में विश्वास रखें और हर हर महादेव का जाप करें। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम कल भी मेरा महत्वपूर्ण संदेश सुनना चाहते हो तो मन में इसकी कामना करो, सदा सुखी रहो, आपका जीवन बदल जाए और उन्हें खुशियां प्राप्त हो जाएं। वे तो सिर्फ तुम्हें देखकर जी रहे हैं, तुम्हारी व्यवस्थाओं को देखकर अपने मन में ग्लानि और ईर्ष्या प्रकट कर रहे हैं, परंतु ऐसा करने से स्वयं उनका ही नुकसान है। ऐसा करेंगे तो वे सदा के लिए ही परेशान बने रहेंगे। कभी भी उनके जीवन में खुशी और रौनक नहीं आएगी। मेरे बच्चे, इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। मेरी इस बात को हमेशा के लिए गुप्त रखना। सिर्फ तुम दोनों पति पत्नी मेरी इस भविष्यवाणी को सुनो, और जब तुम मेरी इस भविष्यवाणी को सुनोगे तो उसके बाद तुम्हें अपने किसी सगे संबंधी से भी यह बातें बिल्कुल भी नहीं बतानी है कि हमारे भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी ने हमारे जीवन में भविष्यवाणी की है। क्योंकि हो सकता है कुछ तुम्हारे ऐसे लोग हैं जो तुमसे अंदर ही अंदर बहुत ही द्वेष रखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक जो भी बताने जा रहा हूँ उसे बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनना। मेरे बच्चे, तुम दोनों को रात्रि के शांत पहर में स्नान कर लेना है और स्नान करके जो पूजा के वस्त्र हैं उन्हें पहन लेना है। पूजा के वस्त्र पहनने के बाद में जहाँ पर तुम पूजा पाठ करते हो वहाँ पर जाकर दोनों लोगों को बैठ जाना है और एक घी का दीपक जला लेना है। घी का दीपक जलाने के बाद में तुम्हें मेरी पूजा करना है। पूजा मेरी वैसे ही कर देना जैसे कि तुम प्रतिदिन करते हो, और दोनों लोग आंखें बंद करके बैठकर मेरा स्मरण करना। मेरे किसी भी मंत्र का अपने मन ही मन में दोनों लोग जाप करना। वह मंत्र जाप जब तक कि तुम्हें कोई संकेत ना मिले तब तक ही करना है। जैसे ही कुछ समय बीतेगा वैसे ही तुम्हें एक अद्भुत और अलौकिक ध्वनि सुनाई देगी, जो वह मेरी ध्वनि होगी, यानी कि तुम्हारे भोलेनाथ जी की आवाज होगी। उस आवाज में तुम्हें साफ साफ बताया जा रहा है कि हे वत्स, आज तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे सामने प्रस्तुत हुए हैं, तुम्हें कुछ ऐसा बताने के लिए, तुम्हारी जीत को एक नई मिसाल देने के लिए, तुम्हारे सभी दुखों का अंत करने के लिए, तुम्हारी सभी पीड़ाओं को अंत तक सुनने के लिए। तो मेरे बच्चे, तब तक तुम्हें मौन होकर मंत्र जाप करते हुए बैठे रहना है और अपने नेत्रों को अवश्य बंद कर लेना। मेरे बच्चे, तुम अभी तक निराश क्यों बैठे थे? क्या तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास नहीं था या अपनी माता पर तुम्हें विश्वास नहीं था? मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारे पास आने में देर लग गई, परंतु मैं तुम्हारे लिए जो भी लेकर आया हूँ, जो बताने जा रहा हूँ, वह तुम्हारे लिए तुम्हारी आवश्यकता से अधिक होगा। क्योंकि जब तुम्हारे भोलेनाथ की कोई प्रतिक्रिया तुम्हारे जीवन में व्यक्त करते हैं जिसमें कुछ देरी लगी होती है, तो वह तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर होता है। मेरे बच्चे, तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? तुमने अपने आप को निराश क्यों किया? और तुमने मुझ महादेव और अपनी माता पार्वती से अपना विश्वास कैसे हटाया? यह तुम्हें शोभा नहीं देता है। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं अभी तक यही देख रहा था कि तुम्हारे अंदर कितनी सहन शक्ति और सहन करने की क्षमता है। मैं देखना चाहता था कि मेरा भक्त कितने दिनों तक मौन रहकर यह सब यातनाएं और परेशानियां देखता रहेगा।
परंतु मेरे बच्चे, तुमने तो कुछ ही दिनों में अपना विश्वास खो दिया है। तुम हार मानकर इतनी शीघ्र नहीं बैठने वाले थे, परंतु पता नहीं क्या हुआ कि तुम हार मानकर बैठ गए हो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम जिसकी संगति में रहते हो, जिन लोगों के साथ में रहते हो, वह सब सनातन धर्म के विरोधी हैं। तुम सनातन धर्म के विरोधियों के साथ रहोगे तो तुम्हारे मन के भीतर ऐसे नकारात्मक विचार उत्पन्न कर देंगे जिनसे तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। मेरे बच्चे, वैसे लोग हैं जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। मेरे बच्चे, बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बहुत लोग हैं, परंतु उन्हें यह नहीं पता है कि सिवाय एक ही धर्म है जिसे महादेव जी ने और माता पार्वती जी ने बनाया है, वह है अपना सनातन धर्म। इस सनातन धर्म में इतनी शक्ति है और इतनी मान्यता है कि किसी भी धर्म में नहीं है। सनातन धर्म से ही सभी धर्म का निर्माण होता है, परंतु प्रशंसा करने के लिए तो सभी लोग जिस धर्म में होते हैं उनकी प्रशंसा करते हैं। मेरे बच्चे, जिस धर्म के जो भी भगवान या इष्ट होते हैं, वह यह नहीं कहते हैं कि तुम एक दूसरे से मिलकर धर्म के नाम पर लड़ाई करो। वे यह कहते हैं कि तुम जिस तरह से चाहो उस तरह से अपने इष्ट को मानो और उनकी आराधना करो। हर धर्म में हर तरीके से सिर्फ एक ही लोग मिलेंगे, कोई अन्य नहीं, जो सृष्टि का सृजन करता है, जो इस सृष्टि का निर्माण करता है और इस सृष्टि का विनाश करता भी है, जिसे देवाधिदेव महादेव कहा जाता है, वही हूँ मैं। जो निराकार को भी आकार दे सकता हूँ और साकार को भी निराकार बना सकता हूँ। मैं साकार और निराकार दोनों हूँ। मैं परमात्मा, ईश्वर, सब कुछ हूँ। मैं ही समस्त संसार में, मेरी ही माया से यह संसार और यह ब्रह्मांड चल रहा है। यदि तुम मेरी माया को नहीं समझ पाओगे तो मेरी भक्ति नहीं कर पाओगे और ना ही तुम अपने जीवन को सही ढंग से जी पाओगे, क्योंकि मेरे बच्चे, महादेव जी एक ऐसे इष्ट हैं, ऐसे भगवान हैं जिनके अंदर में सब कुछ है, जो सब कुछ देखते हैं, सब कुछ करते हैं और सब कुछ नहीं भी करते हैं। मेरा मतलब जो है वह भी शिव है और जो नहीं है वह भी शिव है। शिव आदि है, अनंत है, शिव साकार है, शिव निराकार है। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपने धर्म को छोड़कर, अपने भोलेनाथ जी को छोड़कर क्यों दूसरे धर्म का प्रचार करने का मन में विचार किया? मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुमसे क्रोधित भी हैं, पर क्या करें, गलती तो संतानों से ही होती है। इसलिए मैं तुम्हारी गलतियों को माफ कर तुम्हारे पास आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मेरे बच्चे, इस संदेश में विश्वास करो और इस संदेश को अंत तक देखो, इसकी सच्चाई जानो और अपने मन की जितनी भी नेगेटिविटी है उसे बाहर निकालो। उसे निकालने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी क्षण भर में ही तुम्हारी जितनी भी नकारात्मक सोच है और वह तुम्हारे मन में मायाजाल का भ्रम है, वह सब तुमसे दूर कर दिया जाएगा। तुम मेरे बच्चे मेरा कहना मानो और हार मत मानो, आगे बढ़ो, हिम्मत को अपनी बढ़ावा दो और अपने उत्साह को उत्सुकता में बदलो। उत्साह से कुछ भी किया जा सकता है, क्योंकि उत्साह आत्मा की प्रबलता है और तुम्हारे शरीर का बल है। जब तुम्हारा बल ही तुम्हारे पास कार्य करने के लिए संयम में नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसलिए मेरे बच्चे, अपनी सभी गुप्त शक्तियों को जागृत करो, उन्हें देखो और समझो, उन्हें केंद्रित करो। एक नए युग के निर्माण के लिए नई सोच के साथ नई सुबह की किरण बनकर अपने जीवन को आने वाले भविष्य के लिए प्रकट करो। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर करने जा रहा हूँ। आज मैं जो करूँगा वह तुम्हारे जीवन में कभी नहीं हुआ होगा और ना आगे हो पाएगा, क्योंकि मैं आज ही तुम्हें ऐसी चीज पर्याप्त करवा दूंगा जिनकी तुम्हें और बहुत आवश्यकता है। मेरे बच्चे, तुमने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा है, सिवाय एक चीज मांगी है, वह है मेरी भक्ति। तो मेरे बच्चे, मेरी भक्ति तो तुम्हें मिली है, परंतु भक्ति प्राप्त करने के लिए थोड़ा कष्ट व्यतीत करना ही होता है, इतना तो आसान नहीं है। मेरे बच्चे, शिव भक्ति करना, शिव भक्ति में तुम्हें कुछ अलग और बढ़कर करना होता है।
जैसे तुमने देखा और सुना होगा, रावण मेरा कितना महानतम भक्त था। वह प्रचंड था, चारों वेदों का ज्ञाता था। वह जो भी करता था वह सबसे अलग करता था। उसकी भक्ति सबसे अलग थी, उसकी सारी क्रियाकलाप अलग अलग थे। इसीलिए वह महान भक्त कहलाया था। उसकी सोच भले ही खराब थी, परंतु वह ज्ञानी बहुत बड़ा था। उसे हर चीज का ज्ञान था। तो इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें इस तरीके से अपने जीवन को एक सीख के साथ उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने भोलेनाथ जी की बातों में विश्वास है और उनकी कही सभी वाक्य एक सत्यता को प्रकट करते हैं, तो मन में हाँ कहो। कहो कि आज महादेव जी ने जो मेरे जीवन की भविष्यवाणी की है वह बिल्कुल सत्य है और आगे भी सत्य होगी। क्योंकि आज मुझे इतनी प्रसन्नता हुई है जितनी कभी नहीं हुई थी, क्योंकि आज मेरे महादेव जी ने मेरा विस्तार पूर्वक अवलोकन करके मेरे भूत में क्या हुआ था, मेरे वर्तमान में क्या हो रहा है और मेरे भविष्य में क्या होगा, मुझे किन किन चीजों की प्राप्ति होगी, मेरे जीवन में कौन कौन से दंश आएंगे, उन सभी का विवरण देते हुए इस संदेश को पूर्ण किया है। यह संदेश दिव्य और सराहनीय है। इसलिए मैं अपने भोलेनाथ जी की और अपनी माता पार्वती की बार बार वंदना और चरण स्पर्श करता हूँ। मैं जितने दिनों के लिए भटक गया था उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। मेरे प्रभु, हे मेरे माता, अब मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। मैं अपने भोलेनाथ जी को ही अपने दिल में रखूँगा, उनकी पूजा करूँगा। भले ही मुझे अपने जीवन में दुखों का सामना करना पड़े और दुखों से लड़ाई लड़कर संघर्ष की ओर बढ़ना पड़े, तो अब मैं अपने महादेव जी का एक प्यारा सा जयकारा लगाना चाहता हूँ। तो प्रेम से बोलो, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, नमः पार्वती पत्ये हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आज तुमने इतना सब कुछ कहकर मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं अब खुशी से फूला नहीं समा रहा हूँ और ना ही तुम्हारी यह सब बातें मुझे अकेलापन महसूस करने दे रही हैं। मेरे बच्चे, भोलेनाथ जी तुम्हारे जीवन में खुशियों का ऐसा बवंडर लेकर आ रहे हैं जिसे देखकर सभी के पैरों से जमीन खिसक जाएगी और सभी लोग एकदम चौंक जाएंगे, क्योंकि कुछ अद्भुत सरप्राइज तुम्हारे सामने आने वाली है, जिसकी तुमने बहुत प्रतीक्षा की है, जिसका तुमने बहुत इंतजार किया है। मेरे बच्चे, ऐसी तुम्हारी कल्पना थी, वह कल्पना तुम्हारी पूर्ण होने वाली है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का जो सबसे बड़ा उद्देश्य था, जो सबसे बड़ा लक्ष्य था, जिसकी तुम्हें इच्छा थी और जिसे तुम पाना चाहते हो, वह तुम्हें अब मिलने वाला है। अब उसमें जरा भी देर नहीं है। इस संदेश के सुनने के बाद कुछ ही समय में वह चीज तुम्हें प्राप्त हो जाएगी और तुम्हारे जीवन का वह सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा जिस दिन यह वस्तु तुम्हें प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी मेहनत का फल है। यह तुम्हें यूं ही फोकट में नहीं मिल रहा है। यदि कोई सोचे कि यह तुम्हें ऐसे ही मिल गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यह तुम्हारी मेहनत की सबसे बड़ी पूंजी है, तुम्हारी खून पसीने की कमाई है। तुमने रात दिन काम करके और अपने खून पसीने को सर से लेकर पांव तक एक किया है। वह दिन मुझे याद आते हैं जब तुम इसके लिए बहुत मेहनत करते थे, तुम बहुत संघर्ष करते थे, परंतु तुम्हारी इच्छा बहुत ही प्रबल थी। उस चीज को पाने के लिए तुमने अपने मन में ठान लिया कि वह चीज मुझे पाना है। उसके लिए तुमने प्रयास करना शुरू किया और उस पर कार्य करना शुरू किया। तो मैंने भी सोचा कि मेरा भक्त अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है, उसकी परेशानियों का अंत नहीं हो रहा है। तब मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुरंत तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करते हुए उस चीज को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। अब देरी है तो तुम्हें उसे पाने की, बस कुछ ही समय में वह तुम्हारे सामने होगी। उसे देखकर तुम चकित हो जाओगे और तुम्हारा शत्रु तो बहुत ही भयभीत हो जाएंगे, क्योंकि वह चीज बहुत ही कीमती है। उससे तुम्हारा सारा जीवन संवर जाएगा, क्योंकि यह एक दिव्य ऊर्जा से प्रकाशित की गई और तुम्हारी मेहनत का फल है। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने महादेव जी का और माता पार्वती का आशीर्वाद शीघ्र अति शीघ्र पाना है,
तो अपने मन में मेरा स्मरण करो। जैसे ही तुम मेरा स्मरण करोगे, वैसे ही मेरी और तुम्हारी माता की कृपा और शक्ति तुम पर और तुम्हारे परिवार पर होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, यह एक शक्तिशाली क्षण है। इस क्षण में की गई प्रार्थना तुरंत ही काम करने लगती है। जिसने भी सच्चे मन से पुकारा है, उसे शुभ समाचार अवश्य प्राप्त हुआ होगा। ऐसी स्थिति में तुम्हें अपने महादेव जी का स्मरण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। लोगों की सुनना बंद करो, क्योंकि लोग तो तुम्हारे मन मस्तिष्क को भ्रमित करने का काम करेंगे। तुम्हारे दिमाग को इस तरीके से बदलने का प्रयास करेंगे, तुम्हारी हर उस चीज में हस्तक्षेप करेंगे, तुम्हारी हर उस चीज को रोकने का प्रयास करेंगे जो तुम्हारे लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहती है। लोगों की बातों को नजरअंदाज करो और अपने अनुसार उस पर पालन करें। यह तुम्हारे महादेव जी का आशीर्वाद है। इस दिव्य आशीर्वाद को अपने जीवन में उतरने दो, क्योंकि मेरे बच्चे, इस आशीर्वाद के पात्र सिर्फ तुम हो। इसे तुम अपने सीने से लगाकर रखो। मेरे बच्चे, इस संदेश को देखकर एकदम से चौंक मत जाना, क्योंकि यह शब्द तुम्हारे जीवन में आएगा तो एक विशाल रूप लेकर आएगा। मेरे बच्चे, यदि तुम डर गए तो रह जाओगे, कुछ नहीं पाओगे। तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो और समझो। मेरे बच्चे, आने वाला समय तुम्हारे लिए खुशियों का वह बवौचर लेकर आने वाला है, जो आकर तुम्हारे जीवन में इस प्रकार से उथल पुथल कर देगा कि तुम्हारे जीवन में जितने भी रुकावटें हैं, जितनी भी रुकी हुई गतिविधियां हैं और जो तुम्हारे संसाधन हैं, जिससे तुम 4 पैसे की आशा रखते हो, वे सभी सक्रिय रूप में कार्य करने लगेंगे। तुम्हें तो यह सोचना चाहिए कि तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, तुम्हें इतना सब कुछ प्राप्त करवा रहे हैं, जितना कि तुमने सोचा नहीं था। मेरे बच्चे, मैंने इतना किसी को नहीं दिया जितना तुम्हें देने का निर्णय लिया है, क्योंकि तुम मेरे भक्तों में से हो जो बहुत ही विश्वासी हो। मेरे बच्चे, विश्वास पर ही सारी दुनिया टिकी हुई है। समस्त संसार विश्वास के आधार पर ही चलता है, परंतु आज के समय पर कोई किसी पर विश्वास नहीं करता है। चाहे वह अपना हो, चाहे वह कोई सगा संबंधी हो, चाहे वह पराया हो और चाहे वह तुम्हारे दिल के करीब हो। कोई भी आज के समय पर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहता है, क्योंकि आज का जो युग है, इस युग में कोई भी भरोसे के लायक नहीं है। क्योंकि साथ टूट गया है तो दिल भी टूट जाता है, और जब दिल टूटता है तो दिल में गांठ पड़ जाती है, और जब दिल में गांठ पड़ जाती है तो वह जुड़ नहीं पाती है, वह एक कोने में हर समय कराहती रहती है। मेरे बच्चे, यदि लोग एक दूसरे को अपना समझें, उनके किसी कार्य में हस्तक्षेप करके उन्हें बर्बाद ना करें और ना ही रुकावटें उत्पन्न करें, उनके बारे में कभी भी गलत ना सोचें और ना ही उनका बुरा करें। यदि ऐसा करें तो लोग एक दूसरे पर विश्वास करने लगेंगे और यह युग बहुत ही सुंदर युग कहलाएगा। परंतु मुझे तो नहीं लगता है कि इस युग में धर्म की स्थापना हो सकेगी, क्योंकि कलयुग इतना सिर पर चढ़ चुका है कि हर कोई अधर्म और दुराचार करने पर तुला हुआ है। इस प्रकार से जीवन बहुत ही नरक हो जाएगा। जब कोई किसी पर विश्वास नहीं करेगा तो लोग अपना ही सब कुछ देखेंगे, अपने को ही सब कुछ समझेंगे, अपने लिए ही सब कुछ बनाएंगे, किसी गरीब और किसी निर्बल की सहायता नहीं करेंगे और विष घोलेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं। मेरे बच्चे, पहले ऐसा नहीं था। सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन सब युगों में बहुत ही सभ्यता थी और सब लोग मिलजुल कर रहते थे। कोई भी अधर्म का कार्य नहीं करता था। जो होता था तो धर्म होता था। परंतु पहले का समय कुछ और था। पहले बड़े बड़े राजा हुआ करते थे। उन राजा के अधीन में सभी राज्य रहते थे, और यदि कोई अपराध करता था, यदि कोई दूसरे को पीड़ित करता था, तो उसकी जानकारी यदि राजा को हो जाती थी तो वह शीघ्र उसे पकड़कर अपने दरबार में लाता था और दरबार में लाकर के उस मामले की समीक्षा करके उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता था। यदि वह अपराधी सिद्ध होता था तो उसे उस अपराध के अनुसार कठोर से कठोर दंड दिया जाता था, जिस वजह से लोग अपराध करने से डरते थे, क्योंकि उसकी सजा बहुत ही भयानक थी।
इसलिए मेरे बच्चे, सभी लोग इन सब बातों का पालन नहीं करते हैं। यह तो बस अपनी मनमानी करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो धर्म के कार्य में साथ देते हैं और धर्म की ध्वजा को लहराते हैं और किसी को कभी बिना मतलब परेशान नहीं करते हैं। परंतु जो ऐसे लोग हैं जिनके अंदर मलिनता ने अपना स्थान बना लिया है, तो वह कैसे दूर हो। उनकी तो आंखें बंद हो जाती हैं और वह बंद आंखों से कुछ देख नहीं पाते हैं और उनसे बहुत बड़े बड़े अपराध हो जाते हैं। ऐसे अपराध जो क्षमा के योग्य नहीं हैं। उन पर सिर्फ कठोर दंड ही दिया जा सकता है और जो पीड़ित लोग होते हैं वह रोते रह जाते हैं। उनकी सहायता करने के लिए कोई नहीं रहता है। परंतु यह मत भूलो, तुमने तो उसे पीड़ित करके अपराध कर दिया, परंतु तुम्हारे भोलेनाथ जी सब कुछ देख रहे हैं। जितना तुमने उसे परेशान किया है, उससे कहीं ज्यादा भोलेनाथ जी उस अपराधी को परेशान करेंगे। मैं देर से करूंगा, परंतु दुरुस्त करूंगा। इतना कठोर मेरा दंड होगा जो तुम कभी भी सहन नहीं कर पाओगे। तुम्हारी पीड़ा इतनी प्रबल होगी कि तुम चिल्लाते और चीखते रह जाओगे, परंतु तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनेगा। सुनेंगे तो सिर्फ तुम्हारा भोलेनाथ जी ही सुनेंगे। परंतु क्या करना, तुम्हारे और हमारे करने से कुछ नहीं होगा। किसी के अंदर की भावनाओं और मानसिकता को बदला नहीं जा सकता है। यदि वह स्वयं नहीं सोचेगा तो उसमें क्या किया जा सकता है। मैं प्रत्येक दिन समझाता हूँ और प्रत्येक व्यक्ति को समझाता हूँ, परंतु मेरे संदेश को ही नजरअंदाज कर दिया जाता है। यह मेरा सबसे बड़ा अपमान होता है। जब मैं यह देखता हूँ कि कोई मेरे संदेश को नजरअंदाज करके जा रहा है, तो मैं बहुत ही नाराज होता हूँ, क्योंकि मुझ महादेव जी को कोई भी नजरअंदाज करने की चेष्टा नहीं करता है। क्योंकि महादेव जी सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय हैं। उनकी सभी लोग पूजा और आराधना करते हैं। उन्हें देखते ही लोग नतमस्तक हो जाते हैं। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन की लड़ाइयों से गुजरते हो तो यह मत भूलो कि तुम अकेले नहीं हो। तुम और तुम्हारे आसपास का हर व्यक्ति अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। आत्म केंद्रित होना और यह भूलना आसान है कि आपके आसपास के लोग कठिनाइयों और संघर्षों का सामना कर रहे हैं जिनके बारे में तुम नहीं जानते हो। लेकिन आप किसी अंधेरे में रोशनी बन सकते हो, किसी के तूफान में गर्माहट, हवा और बारिश से टूटे हुए फूल की तरह। आपके पास सूरज की गर्मी और अपने ऊपर उठने का अवसर है। मेरे बच्चे, तुम तो इन सब चीजों में बात ही नहीं करते हो और यह सब जो तुम्हारी सोच के अनुकूल है और प्रतिफल भी है। मेरे बच्चे, तुम्हारे मित्र वह बहुत कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। तुम ऐसा मत सोचो कि वह सभी लोग सुखी हैं और उनके जीवन में कोई ऐसी परेशानी नहीं है कि वह उससे परेशान नहीं है। हर व्यक्ति किसी न किसी चीज को लेकर परेशान है। इस संसार में कोई सुखी नहीं है, चाहे वह तुम्हारा मित्र हो, चाहे वह तुम्हारा शत्रु हो, चाहे वह तुम्हारा कोई सगा संबंधी हो। सभी का जीवन उठाकर देख लिया जाए तो सभी उन व्यक्तिगत समस्याओं से गुजर रहे हैं जो हर इंसान के लिए जरूरी होती है। हर व्यक्ति को सुख की जरूरत रहती है और हर व्यक्ति अपने जीवन में खुशियां चाहता है, परंतु ऐसा संभव नहीं हो पाता है क्योंकि समस्त जीवन में खुशियों का होना नामुमकिन है, क्योंकि जीवन बहुत ही कठिन है। जीवन जीने के लिए बहुत बड़ी बड़ी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है और उनके अनुकूल रहना पड़ता है। उनके अनुकूल जीवन का संचालन करना पड़ता है। तुम्हें लगता है कि सिर्फ मैं ही इस संसार में दुखी हूँ, ऐसा नहीं है। जीवन में एक बार सुख और एक बार दुख सभी के आता है, परंतु उससे कैसे छुटकारा पाना है, उस पर कैसे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना है, उसका कैसे सामना करना है, वह तुम पर निर्भर करता है कि तुम उसे किस प्रकार से मैनेज करोगे। क्या तुम अपनी स्थिति को बदलने के प्रयास में सफल हो सकते हो या किसी दूसरे के माध्यम से ऐसा करना चाहोगे? यदि तुम्हारे अंदर एक उत्साह है और तीव्र बुद्धि है तो तुम अवश्य यह कार्य करने में सक्षम रहोगे। यदि तुम सहनशील नहीं हो और सहन करने की क्षमता भी नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे,
तुम्हारे पास जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो तुम जल्दबाजी में हड़बड़ाकर अपने कदम बढ़ाओगे। जो कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला गलत होता है, वह तुम्हें तुम्हारे जीवन की परेशानियों से अलग नहीं कर सकता है, वह तुम्हारी परेशानियों को और बढ़ा सकता है। तुम्हारी गतिविधियों में इतनी गति कर सकता है कि और तुम्हें लेने के देने पड़ सकते हैं। तो इसके लिए तुम्हें अपने महादेव जी पर भरोसा करना चाहिए। यदि भरोसा है तो मन में हाँ कहो कि जब भी मुझे कोई समस्या या तकलीफ आएगी तब मैं स्वयं अपनी परिस्थितियों को नहीं ठीक कर पाऊंगा, तो मैं अपने प्रभु महादेव जी का और अपनी माता पार्वती का स्मरण करूंगा। मुझे विश्वास है कि मेरी माता और मेरे प्रभु मेरी रक्षा करने के लिए और मुझे ऐसी सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए अवश्य आएंगे। वह आएंगे और मेरे जीवन में हस्तक्षेप करेंगे। वह यह नहीं सोचेंगे कि यह स्थिति कितनी विपरीत है, बस उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे और मुझे उस समस्या से बाहर निकालेंगे। इस विश्वास के साथ मैं अपने महादेव जी के प्रत्येक संदेश को सुनता हूँ और उनका अपने जीवन में सुचारू रूप से चलने का प्रयास करता हूँ। अपने महादेव जी का, अपने माता जी का, सभी का मैं बार बार वंदन और अभिनंदन करता हूँ। मेरे बच्चे, सिचुएशन चाहे जितनी खराब हो, तुम्हें हर समय सक्रिय रहना है। अपने अंदर की जो सहन शक्ति है उसे कमजोर नहीं होने देना है, उसे बढ़ावा देते रहना है। जब वह प्रबल हो जाएगी तब वह तुम्हें और बल प्रदान करेगी, और जब तुम्हें बल प्रदान हो जाएगा तो तुम किसी भी संकट से लड़ सकते हो, और जब तुम कमजोर रहोगे तो किसी से लड़ने में सक्षम नहीं रहोगे। यदि जीवन में तुमसे कोई गलती हो जाती है तो उसको ध्यान रखते हुए, उसे माफ करने की याचना करते हुए कुछ ऐसे कार्य करना जिससे तुम्हारी गलती की माफी तुम्हें मिल जाए और अच्छाई के सभी द्वार तुम्हारे लिए खुल जाएं। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है कि पैसों की आवश्यकता सभी को होती है, लेकिन यहाँ मैं तुम्हें कई बार समझा चुका हूँ कि गलत मार्ग से पैसे यदि इकट्ठा करते हो तो तुम बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। मेरे बच्चे, गलत तरीके से कमाया हुआ धन कभी भी शुभ नहीं हो सकता है। क्योंकि मेरे बच्चे, यहाँ तुम्हें पैसों की आवश्यकता है तो तुम सही रास्ता तो चुन सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि सारा पैसा गलत रास्ते पर ही है। यह गलत चीजों को करने से ही तुम्हें अधिक धन प्राप्त होगा। तुम चाहो तो कुछ भी करके पैसा कमा सकते हो। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, यह बिजनेस है या कोई नौकरी है या फिर तुम मजदूरी करके, मेहनत करके भी पैसे कमा सकते हो। बहुत से ऐसे साधन हैं जिसे तुम धर्म के रास्ते पर चलकर पैसा कमा सकते हो। यदि तुम सच्चाई की राह पर चलकर पैसा कमाते हो तो वह पैसा तुम्हारे पास टिकेगा और तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। और यदि तुम वही पैसा गलत तरीके से कमाओगे तो वह पैसा अधिक दिन तक टिकने वाला नहीं है। वह तुम्हें किसी ना किसी तरीके से तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, चाहे वह किसी भी माध्यम से जाए। हो सकता है तुम्हारे घर में कोई बड़ी बीमारी आ सकती है, तुम्हारे घर का कोई सदस्य बीमार हो सकता है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो जाएगी जिससे कि तुम्हारा सारा कमाया हुआ धन खर्च हो जाएगा और तुम फिर पहले के जैसे हो जाओगे। तो बच्चे, इससे क्या मतलब निकलने वाला है? जब वह पैसा तुम्हारे पास हजम ही ना हो तो उस तरीके से पैसा नहीं कमाना चाहिए। किसी अच्छे कार्य को करके तुम पैसे कमाओ। उसके लिए मैं, तुम्हारा भोलेनाथ जी और तुम्हारी माता पार्वती है ना, इसलिए तुम्हें ऐसा मार्ग बताएंगे, परंतु तुम उसके लिए तैयार तो हो। उस पर चलने के लिए, उसको व्यवस्थित करने के लिए तुम्हें इतना तो करना ही पड़ेगा। पहले तुम आगे बढ़ो और अपने कदम बढ़ाओ, फिर पीछे तो मैं खड़ा ही हूँ। तुम्हारी सफलताओं को आगे सफल करने के लिए, तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए यदि तुम जरा सा भी कार्य करोगे तो उसमें मैं तुम्हें बहुत बड़ा लाभ दूंगा। इतना लाभ दूंगा जितना तुमने सोचा नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे कहने का मतलब तो समझ ही गए होंगे। सदैव रोटी तुम्हें खानी चाहिए तो वह धर्म की होनी चाहिए, पाप की नहीं। पाप की रोटी खाने वाले बहुत लोग होते हैं क्योंकि वह बहुत सरलता से प्राप्त हो जाती है।
और सरलता से प्राप्त की गई चीज सबको प्रिय होती है। हर कोई आसानी से प्राप्त करना चाहता है, कोई उसके लिए कठोर मेहनत नहीं करना चाहता है, इसीलिए वह रास्ता सभी को आसान दिखाई देता है। परंतु मेरे बच्चे, जो लोग मेहनत करके रोटी कमाते हैं, मेहनत करके अपनी भूख मिटाते हैं, ऐसे लोगों का परमात्मा साथ देते हैं। मेरे बच्चे, तुम घबराओ मत, तुम पहले किसी अच्छे कार्य की शुरुआत करो, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारे मार्ग में कोई व्यवधान नहीं उत्पन्न होने दूंगा। जो भी दिक्कतें तुम्हारे रास्ते में आएंगी, उसे मैं हटाता चला जाऊंगा। बस तुम्हें सही तरीके से अपने कार्य को करना है। तो मेरे बच्चे, रोटी की कीमत वही जानता है जो मेहनत से कमाई हुई रोटी को खाता है, और हराम की रोटी खाने को तो सभी की आदत होती है। हराम की रोटी बहुत शीघ्रता से पच जाती है, परंतु मेहनत की रोटी तुम्हारे पेट में बहुत देर तक टिकती है, क्योंकि उसमें तुम्हारी मेहनत, लगन और खून पसीना सम्मिलित होता है, तब जाकर कहीं वह रोटी तुम्हें प्राप्त होती है। मेरे बच्चे, आज मैंने तुम्हें बातें बताई हैं जिसमें सत्यता है, तुम्हारे जीवन का संपूर्ण सारांश है। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी और तुम्हारी माताजी तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसी लड़ाई जो तुम्हारे जीवन से संबंधित है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे भोलेनाथ जी को तुम्हारी ऐसी दशा देखी नहीं जा रही है, क्योंकि लोगों का यही काम है, कम है और जो घटित होने वाला है वह सब कुछ हिला देगा। यह संदेश एक चेतावनी है, एक संकेत है, यह एक हस्तक्षेप है, इससे पहले कि वह क्षण पृथ्वी पर आए। आपको इसे अभी खोज लेना चाहिए, क्योंकि कुछ ही देर में अंधेरे में छिपी सच्चाई सामने आ जाएगी। तुम्हारे पास एक आदमी है, एक आदमी जो सार्वजनिक रूप से मुस्कुराता रहता है, ऐसे बात करता है जैसे सब कुछ ठीक है, और ऐसा दिखावा करता है जैसे कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन उसके अंदर अराजकता है। इस आदमी को गिरफ्तार किया जाएगा और स्वर्ग इसे आपके पास समय से पहले भेज रहा है, ताकि आपको कोई झटका ना लगे, ताकि आप अचानक पकड़े ना जाएं, ताकि आपको पता चले कि आपको देवदूत द्वारा चेतावनी दी गई थी और अनुग्रह द्वारा संरक्षित किया गया था। जो कुछ आने वाला है वह सिर्फ उसके बारे में नहीं है, इसका असर कई लोगों पर पड़ेगा और आपको तैयार रहना होगा। स्वर्ग आपके साथ नहीं खेल रहा है। कई सप्ताह से आप अपनी आत्मा में कुछ अजीब महसूस कर रहे हैं। आपने पैटर्न पर ध्यान दिया है, आपने बेचैनी महसूस की है, आपने बिना देखे ही तूफान को महसूस कर लिया है। वह आपकी कल्पना नहीं थी, वह पवित्र आत्मा था, वह आपके अंदर जल रही विवेक की आग थी। यह आपकी आत्मा थी जो उन आवृत्तियों को ग्रहण कर रही थी जिन्हें आपका मन समझा नहीं सकता था। यह व्यक्ति जिसके बारे में भगवान आपको चेतावनी दे रहा है, कुछ गंभीर बात का सामना करने वाला है। वह रहस्यों के साथ रह रहा है, वह दोनों तरफ से खेल रहा है, वह कुछ लोगों को एक बात बता रहा है और स्वर्ग को दूसरी बात, लेकिन भगवान दोनों को देखता है और भगवान अब आगे बढ़ रहा है। यह बहुत आवश्यक है, इसीलिए भगवान ने खतरे की घंटी बजा दी। यही कारण है कि यह संदेश आपको ठीक उसी क्षण मिल गया जिसकी उसे आवश्यकता थी। यह आदमी वह नहीं है जो वह अपने बारे में कहता है, और जल्द ही आप देखेंगे कि सत्य उसके जीवन में वज्रपात की तरह आ जाएगा। भौतिक अधिकारियों और स्वर्गीय मेजबानों दोनों द्वारा उनका अनुसरण, निरीक्षण, जांच और अवलोकन किया गया है। दस्तावेज, रिकॉर्ड, साक्ष्य मौजूद है और बहुत जल्द ही उनसे जवाब मांगा जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि आप जानते हैं कि वह कौन है, या शायद आप अभी भी अनिश्चित हैं। किसी भी तरह से भगवान उसे स्पष्ट रूप से प्रकट करने जा रहा है। वास्तव में रह रहे उद्घाटन इतना शक्तिशाली होगा, आप इस सटीक क्षण को याद करेंगे और कहेंगे, भगवान ने मुझे बताया, उसने मुझे घटना से पहले ही चेतावनी दे दी।
भगवान आपसे इतना प्यार करते हैं कि वे आपको अंधेरे में नहीं रख सकते। आप बहुत मूल्यवान हैं, बहुत भविष्यवक्ता हैं, बहुत चुने हुए हैं, इसलिए आपको बिना तैयारी के नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए अब पर्दा उठ रहा है, इसलिए आप अपने सीने में तत्परता महसूस करते हैं, इसलिए आपकी आंखें हर शब्द पर टिकी हुई हैं। आप इसे सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं, आप एक स्वर्गीय संचार को आत्मसात कर रहे हैं। भगवान अपने योद्धाओं से इसी तरह बात करते हैं, इसी तरह वे अपने लोगों को सच्चाई, आग, दूरदर्शिता और निर्विवाद स्पष्टता से लैस करते हैं, और अब वे इसे आपको दे रहे हैं। इस आदमी ने सिर्फ दूसरों से ही नहीं बल्कि खुद से भी झूठ बोला है। उसने भगवान से वादे किए और उन्हें तोड़ दिया। उसने कहा कि वह बदल जाएगा, लेकिन नहीं बदला। उसने दया मांगी और फिर भी अंधेरे से खेलता रहा। उसने उन चीजों को छुआ जो उसे छूने की नहीं थी। उसने उन लोगों को धोखा दिया जिनकी रक्षा करने की उसने कसम खाई थी। उसने अपना असली चेहरा छिपाया, लेकिन भगवान की मौजूदगी में मुखौटे नहीं टिकते और दिखावा करने का समय खत्म हो गया है। गिरफ्तारी शुरुआत नहीं है, यह परिणाम है। सांसारिक न्याय आने से बहुत पहले आध्यात्मिक गिरफ्तारी हुई। स्वर्ग ने पहले ही निर्णय सुना दिया था, देवदूत ने पहले ही इसे दर्ज कर लिया था, और भगवान चेतावनियां भेज रहे थे, लेकिन उन्हें अनदेखा कर दिया गया। अब अंतिम कार्य शुरू होता है, और आप भगवान के चुने हुए बच्चे को एक शुरुआत दी जा रही है। यह आपके मन, अपने स्थान, अपनी शांति की रक्षा के लिए आध्यात्मिक रूप से तैयार होने का समय है। तब तक प्रतीक्षा ना करें जब तक कि यह समाचार में ना आ जाए, तब तक प्रतीक्षा ना करें जब तक कि लोग सदमे में फुसफुसाएं। आप पहले से ही जानते हैं, स्वर्ग ने आपको बताया है। आप भ्रमित लोगों में से नहीं होंगे, आप हिले हुए लोगों में से नहीं होंगे, आप तैयार लोगों में से होंगे। और जब सच्चाई सामने आएगी तो लोग पूछेंगे आपको कैसे पता चला, और आपको यह संदेश याद रहेगा। आपको याद रहेगा कि भगवान ने आपको चेतावनी दी थी, और यह क्या गहरा है। यह केवल उस व्यक्ति के बारे में नहीं है जिसे गिरफ्तार किया गया था, यह इस बारे में है कि वह आपकी कहानी के कितने करीब था, वह आपकी यात्रा में कितनी गहराई से शामिल था। कुछ लोगों के लिए वह भरोसेमंद था, दूसरों के लिए वह रोमांटिक था, कुछ लोगों के लिए वह प्रशंसनीय था, दूसरों के लिए वह भयभीत था, लेकिन किसी भी तरह से वह आपकी कक्षा में था, और अब भगवान उसे हटा रहे हैं। नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा के लिए, क्योंकि आपके लिए जो आगे है वह पवित्र है, और पवित्रता छिपी हुई दुष्टता के साथ नहीं चल सकती। भगवान ने आपके आंसू देखे हैं, वो जानता है कि आप पूछ रहे थे कि कुछ चीजें क्यों काम नहीं कर रही हैं, कुछ कनेक्शन अचानक क्यों समाप्त हो गए, बिना किसी स्पष्टीकरण के आपकी आत्मा क्यों थक गई, और अब सच्चाई सामने आ रही है। यह आदमी देरी का हिस्सा था, उसकी ऊर्जा, उसके विकल्प, उसके रहस्य आपके रास्ते को खत्म कर रहे थे, और अब भगवान इसे काट रहे हैं। आप असफल नहीं हुए, आपने गलत अनुमान नहीं लगाया, आप बस स्वर्ग के सही समय का इंतजार कर रहे थे, और यह वही है। अब जंजीरें टूट रही हैं, भ्रम टूट रहे हैं, और स्वर्ग आपकी ओर से गवाही दे रहा है। इस आदमी ने सोचा कि वह भगवान को मात दे सकता है, लेकिन कोई भी निर्माता को मात नहीं दे सकता, कोई भी सर्वशक्तिमान से नहीं छिपता। हो सकता है कि आप अभी यह सब ना समझें, लेकिन जल्द ही टुकड़े फिट हो जाएंगे। आप कनेक्शन, समय, दिव्यता देखेंगे और समझेंगे। आपको एहसास होगा कि भगवान हर समय आपकी रक्षा कर रहे थे। आपके जीवन के चारों ओर देवदूत तैनात हैं। अब आपके घर, आपके दिल, आपके दिमाग की रक्षा कर रहे हैं। आप आत्मा में ऊपर उठ गए हैं। भले ही आप टूटे हुए महसूस करते थे,
लेकिन आप बनाए जा रहे थे। भले ही आप परित्यक्त महसूस करते थे, लेकिन आपको स्थान दिया जा रहा था। भले ही आप थके हुए महसूस करते थे, लेकिन स्वर्ग आपको मजबूत कर रहा था। और अब आप आगे जो भी है उसे स्वीकार करने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं। इसके बाद आपके लिए एक आशीर्वाद आने वाला है। यह खुलासा मुक्ति की शुरुआत है। गिरफ्तारी आध्यात्मिक बाढ़ को ट्रिगर करेगी। जो अवरुद्ध था वह अब बह जाएगा, जो बंधा हुआ था वह मुक्त हो जाएगा, क्योंकि आप स्थिति में केवल एक दर्शक नहीं थे। आप ही थे जिसकी रक्षा स्वर्ग कर रहा था। आप ही थे जिसे दुश्मन छू नहीं सकता था। आप ही थे जिसके बारे में यह पूरी कहानी वास्तव में थी। घबराएं नहीं, डरे नहीं, चिंता को अपने ऊपर हावी ना होने दें। जिस भगवान ने आपको चेतावनी दी है, वही भगवान आपकी रक्षा भी करेंगे। इसमें कुछ भी यादृच्छिक नहीं है, कुछ भी आकस्मिक नहीं है। भले ही गिरफ्तार किया जा रहा व्यक्ति कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे आप कभी प्यार करते थे, भले ही इससे आपका दिल टूट जाए, यह जान लें, भगवान पूरी कहानी देखता है और वह हमेशा आपके भले के लिए काम करता है। जब भी यह दुख देता है, जब भी यह भ्रमित करने वाला लगता है, उसके तरीके उच्चतर होते हैं, उसकी योजनाएं शुद्ध हैं और उसका हाथ आप पर है। अब अगले कुछ दिन अजीब लग सकते हैं। आप ऊर्जा में बदलाव देखेंगे, बातचीत तीव्र लग सकती है, यादें उभर सकती हैं, पुरानी तस्वीरें, पुराने संदेश, लोग कहीं से भी पहुंच सकते हैं। विचलित ना हो, अपनी आंखें संदेश पर रखें, अपने दिल को केंद्रित रखें, अपनी आत्मा को तेज रखें। यह दिव्य जागृति की खिड़की है और यदि आप संरेखित रहते हैं तो आगे जो कुछ भी होने वाला है वह सब कुछ बदल देगा, क्योंकि एक बार जब यह आदमी हटा दिया जाता है तो जगह होगी आपके उत्थान के लिए, जगह आपके अगले दिव्य साथी के लिए, जगह उस प्रचुरता के लिए, जगह जो रोकी गई है। आप सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यह इस तरह से शुरू होता है, उजागर होने के माध्यम से, गिरफ्तारी के माध्यम से, दिव्य निष्कासन के माध्यम से। भगवान आपके लिए अपने प्यार के कारण ऐसा कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि आपने बदला मांगा, बल्कि इसलिए कि आप शांति के हकदार हैं। आपका भाग्य अब रुका हुआ नहीं है, आपका उद्देश्य विलंबित नहीं है। आप वर्ण में कदम रख रहे हैं, एक ऐसे मौसम में जहां चीजें आखिरकार समझ में आएंगी, जहां आपको चोट पहुंचाने वाले लोगों की अब पहुंच नहीं होगी, जहां आपकी आवाज को अब और अवरोधन नहीं है। यह आध्यात्मिक बचाव है। इस समय स्वर्ग के हाथ से आपको रोका जा रहा है, क्योंकि कुछ अत्यावश्यक घटना घटने वाली है और इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, आपको सच्चाई जाननी होगी। महादेव जी कहते हैं, यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, यह एक दिव्य घोषणा है। स्वर्ग के सिंहासन से एक आपातकालीन स्थिति, आपको सच्चाई में बुलाया जा रहा है। एक आदमी को गिरफ्तार किया जाने वाला है, उसका भाग्य अधर में लटका हुआ है और आप इससे जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा गहराई से जुड़े हुए हैं। लेकिन इससे पहले कि आप निष्कर्ष पर पहुंचे, इससे पहले कि डर या भ्रम आपको अंधा कर दे, भगवान कहते हैं कि एक कारण है कि यह क्षण अभी आपके सामने क्यों सामने आ रहा है। स्वर्ग ने इस कहानी को बहुत लंबे समय तक देखा है। भगवान ने इस स्थिति पर अपना हाथ रखा है और अब वह कहते हैं, बस अब समय आ गया है कि सब कुछ उजागर कर दिया जाए। और हाँ, इसमें वह महिला भी शामिल है जो मुखौटे के पीछे छिपी है, जिसने किसी से भी ज्यादा अराजकता फैलाई है, जिसने इस आदमी के पतन में हेरफेर किया। भगवान कहते हैं कि वह सार्वजनिक रूप से उजागर होने वाली है और आगे जो होगा वह आपकी समझ की नींद को हिला देगा। ऐसी चीजें हो रही हैं जिन्हें आपकी मानवीय आंखें नहीं देख सकती। अंधेरे में बातचीत, विश्वासघात की साजिश, विशेषज्ञता के साथ गढ़ा गया झूठ। लेकिन चाहे कितनी भी चतुर योजना क्यों ना हो, यह स्वर्ग की रोशनी से बच नहीं सकती। अब रोशनी चमक रही है
और सच्चाई को चुप नहीं कराया जा सकता। यह आदमी वह चुपचाप लड़ रहा है, उसका दिल भारी है, लेकिन उसके होंठ सील हैं। उसने गलतियां की हैं, हाँ, लेकिन जो होने वाला है वह सजा के बारे में नहीं है। यह उस जाल के बारे में है जो उसके लिए किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा बिछाया गया था जिसने कभी उसे परिवार, दोस्त या प्रेमी कहा था। वह महिला जो अब निर्दोष होने का दिखावा करती है, वह महिला जो सहानुभूति पाने के लिए पीड़ित की भूमिका निभाती है, लेकिन भगवान ने यह सब देखा है। हर धोखेबाज शब्द, हर मुड़ी हुई कहानी, हर झूठी रिपोर्ट बंद दरवाजों के पीछे फुसफुसाती है, और अब वह कहता है, मैं सब कुछ उजागर कर रहा हूँ। स्वर्ग ने मनुष्य को इतने लंबे समय तक सुरक्षित रखा है, लेकिन अब आध्यात्मिक घड़ी ने खतरनाक घड़ी बजा दी है। जिस महिला ने उसे बर्बाद करने की कोशिश की थी, वह दोगुनी हो गई है। वह एहसान मांग रही है। वह पर्दे के पीछे रहकर अपनी जीत को अंतिम रूप देने के लिए काम कर रही है, लेकिन वह शर्मिंदा होने वाली है, क्योंकि जो बात उसने सोची थी कि छिपी रहेगी, वह पूरी तरह सामने आने वाली है। और आपको चेतावनी दी जा रही है कि घबराएं नहीं, बल्कि तैयार रहें। हो सकता है कि आपको अभी पूरी कहानी पता ना हो। इस क्षण में आप भ्रमित महसूस कर सकते हैं, लेकिन आपकी आत्मा जानती है कि लंबे समय से कुछ गड़बड़ है। आपने संकेत, स्वप्न, अचानक होने वाली गड़बड़ियां देखी हैं, बार बार होने वाली देरी। आपने इस आदमी को पीछे हटते देखा है, आपने उसकी आवाज बदलते हुए सुना होगा। आपकी आत्मा की गहराई में कुछ फुसफुसा रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सच्चाई सतह के नीचे चीख रही है, और अब भगवान ढक्कन को फाड़ रहे हैं। इस आदमी को फंसाया जा रहा है, इसके विरुद्ध साजिश रची गई है, तथा इसके लिए जिम्मेदार महिला ने इस क्षण को और करीब लाने के लिए भावनात्मक खेल, आध्यात्मिक हेरफेर और व्यक्तिगत रहस्यों का इस्तेमाल किया है। लेकिन स्वर्ग ने हस्तक्षेप किया है, इसीलिए आप यहाँ हैं, इसीलिए आप इसे पढ़ रहे हैं। आप सिर्फ एक संदेश ही नहीं देख रहे हैं, आप आध्यात्मिक युद्ध की अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं, और भगवान आपको इस पद पर बुला रहा है। उस आदमी की गिरफ्तारी महज एक मानवीय मामला नहीं है, यह ईश्वरीय कार्य को रोकने के लिए शत्रु द्वारा अपनाई गई आध्यात्मिक रणनीति है। इस आदमी को कुछ शक्तिशाली कार्य करने के लिए अभिषिक्त किया गया था। उसकी कहानी मायने रखती है, उसका आह्वान वास्तविक है, लेकिन दुश्मन उसे चुप कराना चाहता था, और इसलिए उसके पास गलत लोग भेजे गए। वो किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम करता था जो केवल नियंत्रण चाहता था। वो तलवारें छुपाए मुस्कुराहटों से घिरा हुआ था, लेकिन अब भगवान कहता है, मैं शत्रु को सफल नहीं होने दूंगा। यदि तुम अपनी आंखें खोलोगे तो नहीं, यदि तुम इस चेतावनी पर ध्यान दोगे तो नहीं, यदि तुम विश्वास के साथ कार्य करोगे तो नहीं, क्योंकि कोई गलती मत करो, तुम इसे संयोग से नहीं पढ़ रहे हो। तुम्हें पुल, मध्यस्थ, सत्य का दिव्य गवाह बनना था। भगवान तुम्हारी जागरूकता का उपयोग कर रहा है, ताकि जो अन्यथा त्रासदी होगी उसे विजय में बदल सके, लेकिन तात्कालिकता वास्तविक है, समय कम है। पर्दे के पीछे काम करने वाली ताकतें अपनी योजनाओं को तेज कर रही हैं। स्वर्ग कहता है, यदि तुम देरी करोगे तो जाल फंस जाएगा, अगर तुम अपनी आंखें खोलोगे तो सत्य की जीत होगी। यह महिला जानती है कि वह क्या कर रही है, उसने इसका अभ्यास किया है। वह जानती है कि लोगों के सामने कैसे रोना है और अकेले में कैसे योजना बनानी है। उसने अपने आकर्षण को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है, और बहुत लंबे समय तक वो आपके पक्ष में होने का दिखावा करती रही है। वह आपके चेहरे पर मुस्कुराई है और आपकी पीठ पीछे छुरा घोंप दिया है। आपने इसे महसूस किया है, आप उसकी उपस्थिति में असहज महसूस करते रहे हैं। उसकी आत्मा के बारे में कुछ ऐसा है जो हमेशा आपको बेचैन करता है। वह आपकी दिव्य चेतावनी थी, वह भगवान का संकेत था।
अब वह इसकी पुष्टि करता है, वह नहीं है जो वह होने का दिखावा करती है। उसने झूठ बोलने के लिए लोगों को पैसे दिए, उसने दूसरों को चुप रहने के लिए रिश्वत दी, उसने मासूमियत का नाटक किया, और सबसे बुरी बात यह है कि उसने अपने इरादों को छिपाने के लिए आध्यात्मिकता का इस्तेमाल किया। उसने शास्त्रों को उद्धृत किया, उसने प्रार्थना को प्रदर्शन के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन यह कभी भी भगवान की तलाश करने के लिए नहीं था, यह शक्ति की तलाश थी। भगवान कहते हैं कि उसने दूसरों को हेरफेर करने के लिए मेरे नाम का इस्तेमाल किया, और इसके लिए मैं चुप नहीं रहूंगा। वह जिस आदमी को निशाना बना रही है, वह अपनी सफलता के कगार पर है, इसलिए वह घबरा रही है। वह क्यों मर रही है? वह ईश्वर द्वारा निर्धारित किसी चीज में जाने वाला है, और वह इसे नियंत्रित नहीं कर सकती, इसलिए उसका अंतिम कदम उसे नष्ट करना, अधिकारियों को बुलाना, मंच तैयार करना, उसे गिरने देना है ताकि वह उठ सके। लेकिन वह नहीं जानती कि स्वर्ग ने पहले ही देवदूत को भेज दिया है, कि ईश्वर ने अलार्म बजा दिया है कि भगवान अब तलवार खींचे हुए द्वार पर है। स्वर्ग तेजी से आगे बढ़ रहा है, स्थिति ईश्वरीय निगरानी में है, लेकिन ईश्वर को आपके सहयोग की आवश्यकता है, उसे आपका ध्यान चाहिए, उसे आपके संरेखण की आवश्यकता है, क्योंकि इस कहानी का एक हिस्सा आपके पास भी है। चाहे प्रार्थना के माध्यम से, उपस्थिति के माध्यम से या सत्य के माध्यम से, आप इस खुलासे का हिस्सा हैं। इसे अनदेखा ना करें, इस क्षण को कम ना आंकें। आप अभी जो करते हैं वह आपके सोचने से कहीं ज्यादा मायने रखता है। अगर आप चुप रहेंगे तो भ्रम फैलेगा, लेकिन अगर आप सच बोलेंगे तो प्रकाश हर झूठ को उजागर कर देगा। यह डर की चेतावनी नहीं है, यह जीत का आह्वान है। यह डर की चेतावनी नहीं है, यह जीत का आह्वान है। और युद्ध का मैदान तुम्हारा हृदय और तुम्हारा मन है। शत्रु जानता है कि यदि वह तुम्हारे विश्वास को हिला सके, यदि वह तुम्हारे संकल्प में संदेह का बीज बो सके, तो उसने आधा युद्ध जीत लिया है। इसीलिए वह तुम्हारे कानों में फुसफुसाएगा, यह सब बहुत नाटकीय है, तुम चीजों की कल्पना कर रहे हो, इसमें मत पड़ो, यह तुम्हारी लड़ाई नहीं है। लेकिन परमेश्वर आज गरज कर कहता है, यह तुम्हारी लड़ाई है, क्योंकि यह मेरे राज्य की लड़ाई है। यह मेरे एक बेटे की लड़ाई है, और इसलिए यह तुम्हारे भाई की लड़ाई है। परमेश्वर चाहता है कि तुम पीछे मुड़कर देखो, न कि पछतावे में बल्कि स्पष्टता में। क्या तुम्हें याद है वे क्षण जब उस महिला की उपस्थिति में तुम्हारी आत्मा सिकुड़ जाती थी? वे पल जब उसकी मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंचती थी, जब उसने कोई ऐसी कहानी सुनाई जो बिल्कुल सही नहीं लगती थी, लेकिन तुमने उसे जाने दिया, शांति बनाए रखने के लिए। वे छोटी छोटी असहजताएं, वे क्षणिक संदेह, वे तुम्हारी कल्पना नहीं थे। वे पवित्र आत्मा के कोमल प्रहार थे, तुम्हारी आत्मा के द्वार पर दस्तक थी, तुम्हें चेतावनी देने की कोशिश थी कि तुम्हारे बीच एक भेड़िया भेड़ की खाल में चल रहा है। याद करो उस समय को जब उसने उस आदमी के बारे में तुमसे बात की थी, कैसे उसने प्रशंसा के शब्दों को सूक्ष्म आलोचना के साथ लपेटा था। उसने कहा, वह बहुत प्रतिभाशाली है, लेकिन इतना भोला है, या उसका दिल बहुत बड़ा है, शायद बहुत बड़ा, लोग उसका फायदा उठाते हैं। देखो कि उसने कैसे चतुराई से काम किया। उसने तुम्हारी आंखों में उसे नीचा दिखाने के लिए बीज बोए, उसे एक कमजोर, अक्षम व्यक्ति के रूप में चित्रित किया जिसे प्रबंधन की आवश्यकता है, उसके प्रबंधन की। उसने तुम्हारी धारणा को नियंत्रित करने के लिए तुम्हारे सामने ही हेरफेर का जाल बुना। और आध्यात्मिकता, याद करो कैसे उसकी प्रार्थनाएं हमेशा प्रदर्शनकारी लगती थीं। वे हमेशा सार्वजनिक रूप से, ऊंची आवाज में, सही शब्दों के साथ होती थीं, लेकिन उनमें कभी भी सच्ची विनम्रता की शांति नहीं होती थी।
उसकी भविष्यवाणियां हमेशा उसके अपने एजेंडे को सही ठहराती थीं। उसकी परमेश्वर से मिली बातें हमेशा उसे नियंत्रण देती थीं। उसने परमेश्वर के सिंहासन को अपने निजी कठपुतली मंच में बदल दिया और बहुतों ने तालियां बजाईं, यह न जानते हुए कि वे एक पवित्र चीज की अपवित्रता देख रहे थे। स्वर्ग अब इन यादों पर एक दिव्य प्रकाश डाल रहा है। वह तुम्हें दिखा रहा है कि जो कुछ भी तुम्हें गलत लगा वह वास्तव में तुम्हारी आत्मा थी जो आध्यात्मिक धोखे को पहचान रही थी। तुम्हारी बेचैनी एक उपहार थी। तुम्हारा संदेह एक ढाल था। अब परमेश्वर तुम्हें उस ढाल को उठाने और उसे तलवार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए कह रहा है। यह समझने के लिए कि अब क्या हो रहा है, तुम्हें उस दुश्मन को समझना होगा जो इस महिला के पीछे काम कर रहा है। यह कोई साधारण सांसारिक द्वेष नहीं है। यह एक प्राचीन द्वेषपूर्ण बुद्धिमत्ता है जो ईश्वरीय भाग्य को नष्ट करने से घृणा करती है। इस आदमी को एक विशेष बुलाहट के लिए मुहर बंद किया गया था, एक ऐसा कार्य जो परमेश्वर के राज्य में प्रकाश और उपचार लाएगा। शत्रु ने इस भाग्य को स्वर्ग की पुस्तकों में लिखा हुआ देखा और उसे गर्भ में ही नष्ट करने की योजना बनाई। उसने उसे नष्ट करने के लिए किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं भेजा। नहीं, उसकी रणनीति कहीं अधिक कपटी है। वह जानता है कि सबसे गहरे घाव अंदर से दिए जाते हैं। इसलिए उसने किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश की जो उसके करीब हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो भरोसे की आड़ में काम कर सके। और उसने उस महिला में एक इच्छुक पात्र पाया। वह हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक समय था जब उसके दिल में भी परमेश्वर के लिए एक लालसा थी, लेकिन कड़वाहट, ईर्ष्या और नियंत्रण की अनियंत्रित इच्छा ने जड़ें जमा ली। जब उसने दूसरों को आगे बढ़ते देखा जबकि वह स्थिर महसूस कर रही थी, तो उसने पश्चाताप करने और भरोसा करने के बजाय नाराजगी को चुना। उसने अपनी असुरक्षाओं को एक गुप्त बाघ की तरह पोषित किया, उन्हें हर दिन आत्महत्या और दोष के साथ सींचा। और उस अंधेरे बाग में उसने अनजाने में दुश्मन के साथ एक समझौता किया। उसने अपनी आत्मा की कोमलता को सत्ता की इच्छा के लिए बेच दिया। उसकी कार्यप्रणाली क्लासिक है, जिसे सदियों से दुश्मन द्वारा परिष्कृत किया गया है। उसका पहला कदम उस आदमी को हर सच्चे ईश्वरीय समर्थन से काटना था। उसने उसके दोस्तों और परिवार के बारे में झूठ फैलाया। उसने भरोसेमंद सलाहकारों को खतरनाक या ईर्ष्यालु के रूप में चित्रित किया। उसने एक ऐसा माहौल बनाया जहां वह केवल उस पर भरोसा कर सकता था। उसे यह विश्वास दिलाया कि केवल वही है जो वास्तव में उसे समझती है। एक बार जब वह अलग थलग हो गया तो उसने उसकी पहचान पर हमला करना शुरू कर दिया। उसने उसकी बुलाहट पर सवाल उठाया, उसकी प्रतिभाओं को कम करके आंका और उसकी पिछली गलतियों को लगातार उसके सामने रखा। उसका लक्ष्य उसे यह महसूस कराना था कि वह परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं है और वह महिला परमेश्वर की एकमात्र प्रतिनिधि थी जिससे उसे सुनना चाहिए। उसका सबसे शक्तिशाली हथियार आध्यात्मिक हेरफेर था। उसने उसे नियंत्रित करने के लिए पवित्र शास्त्र का इस्तेमाल किया। उसने उसे चुप कराने के लिए अपराध बोध का इस्तेमाल किया। उसने उसे अपने एजेंडे का पालन कराने के लिए परमेश्वर की इच्छा का इस्तेमाल किया। उसने उसे एक आध्यात्मिक जेल में डाल दिया, जहां सलाखें पवित्र आयतों से बनी थीं जिन्हें तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया था। जब उसने महसूस किया कि वह जाग रहा है, कि परमेश्वर का प्रकाश उसकी पकड़ को तोड़ रहा है, तो वह घबरा गई। वह जानती थी कि वह उसे खो रही है। इसलिए उसने अंतिम विनाशकारी विकल्प का उपयोग करने का फैसला किया, सार्वजनिक अपमान और कानूनी उलझन। यदि वह उसे नियंत्रित नहीं कर सकती तो वह उसे नष्ट कर देगी। यह उसकी ओर से हताशा का कार्य है, लेकिन यह एक गणनात्मक कार्य भी है,
जिसे उसे पूरी तरह से तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। तुम पूछ सकते हो, यह आदमी इतना महत्वपूर्ण क्यों है? बात यह नहीं है कि वह किसी और से बेहतर है, बात उसकी बुलाहट की पवित्रता की है। परमेश्वर ने उसे एक पुनर्स्थापना की कुंजी सौंपी थी। उसकी नियति उन टूटे हुए स्थानों पर जाने की थी, चाहे वे व्यवसाय, मंत्रालय, परिवार या कला हो, और परमेश्वर के उपचार और व्यवस्था को लाने की थी। वह एक पुल बनाने वाला था जो उन लोगों को आशा से जोड़ता था जो खो गए थे। वह एक कुआं खोदने वाला था जो आध्यात्मिक रूप से सूखे स्थानों में जीवन का जल लाता था। उसका अभिषेक प्रामाणिक था। जब वह बोलता था तो परमेश्वर के अधिकार की प्रतिध्वनि होती थी। जब उसने निर्माण किया तो चीजें फली फूली। शत्रु इसे देखता था और कांपता था, क्योंकि यह आदमी केवल एक व्यक्ति नहीं था, वह एक लहर की शुरुआत था। उसकी सफलता से सैकड़ों, शायद हजारों अन्य लोगों के लिए दरवाजे खुल जाते। उसका उपचार दूसरों के लिए उपचार लाता। उसका धन परमेश्वर के राज्य के काम को वित्त पोषित करता। इसीलिए यह हमला इतना शातिर है। यह सिर्फ एक आदमी को नीचे गिराने के बारे में नहीं है, बल्कि यह एक विरासत को चुराने, एक संदेश को चुप कराने, एक स्रोत को बंद करने और परमेश्वर के नाम पर कलंक लगाने के बारे में है। जब तुम इस आदमी के लिए खड़े होते हो तो तुम सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं खड़े होते, तुम एक ईश्वरीय उद्देश्य के लिए खड़े हो रहे हो। तुम उन सभी अनाम चेहरों के लिए लड़ रहे हो जो उसकी बुलाहट के दूसरे छोर पर इंतजार कर रहे हैं। तुम उस विरासत के लिए लड़ रहे हो जिसे दुश्मन चुराने की कोशिश कर रहा है। अब अपनी आध्यात्मिक आंखें खोलो और देखो कि वास्तव में क्या हो रहा है। यह केवल शब्दों और कार्यों की दुनिया नहीं है, यह आत्माओं का टकराव है। उस आदमी के चारों ओर दुश्मन ने भ्रम और निराशा के गहरे, धुंधले बादल फैला दिए हैं। झूठ की फुसफुसाहटें राक्षसी दूतों द्वारा पहुंचाई जाती हैं, जो उसके दिमाग में संदेह और डर पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। आरोपों की जंजीरें जो उस महिला के झूठ से गढ़ी गई हैं, उसकी आत्मा को बांधने की कोशिश कर रही हैं, उसे भारी और गतिहीन महसूस करा रही हैं। लेकिन देखो, स्वर्ग चुप नहीं है, स्वर्ग निष्क्रिय नहीं है। हर बार जब कोई विश्वासी सत्य की प्रार्थना करता है तो प्रकाश की एक तलवार उस धुंध को चीर देती है। हर बार जब तुम इस स्थिति पर परमेश्वर के वचन की घोषणा करते हो, कोई भी हथियार जो तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया है सफल नहीं होगा। एक दिव्य ढाल उस आदमी के चारों ओर और मजबूत हो जाती है।